हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आप बोल सकते हो कि उसमें क्यूबिक इक्वेशन का भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बच्चों रहेगा। और जो बच्चे जेई 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चंस है। कमिंग सून बच्चों, ये एक आप समझ सकते हो कि ये कमिंग सून क्वेश्चंस है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप कवर कर लोगे तो आपका जेई के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों। तो अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, और इस टाइप का ही क्वेश्चंस बच्चों जेई के एग्जाम में आता है। तो हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस बच्चों आपको कलेक्ट करके एक लाइन से हर एक क्वेश्चंस करवाएंगे, और जो भी थ्योरी होगा बच्चों डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो, और जब भी आप जेई का प्रिपरेशन बच्चों करते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, तो ही जाके आप जेई के लिए सेलेक्ट हो सकते हो जेई में। और आप एनसीईआरटी पे कमांड करो बच्चों, एनसीईआरटी पे अच्छे से, और मिसलेनियस को जरूर अच्छे तरीके से बनाओ बच्चों। और हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सेलेक्टेड क्वेश्चन सब बच्चों करवा रहे हैं। इस टाइप का ही क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आपको आएगा। इस पैटर्न है, जो भी पैटर्न है हर एक प्रकार का पैटर्न, और क्या पता कुछ क्वेश्चन लड़ ही नहीं जाए, एक क्वेश्चन लड़ ही जाए। इतना जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, तो यहाँ से बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन लो, ट्राई भी कर सकते हो बच्चों आप लोग, साथ ही साथ ट्राई करो, देखो अगर बन जाए। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, ये आपका अल्फा बीटा बच्चों रूट्स दिया हुआ है ऑफ इक्वेशन बच्चों दे रहे हैं आपको 8x² माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेई के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की पावर 1/3। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं है जेई के एग्जाम में नहीं आया है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले आप ये क्वेश्चन बच्चों बनाओ, देन आपको सेम क्वेश्चन एक और देंगे इसी टाइप का। तो इस सब टाइप का बच्चों जो क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आता है, तो इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बच्चों होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बच्चों हम इस लेक्चर में कवर कर देते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, और ये भी आप दिमाग लगाना कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके आएगा तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो ही फायदा होगा बच्चों, नहीं तो फिर पता चला रट्टा मार रहे। ये क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना, सब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बच्चों। और फिर भी कोई डाउट है तो आप बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हो। अब यहाँ से बच्चों इसका अगर आप ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो इसका ऑप्शन बच्चों हम दे देते हैं 1/2, दूसरा ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 1/3, थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं 1/4, और फोर्थ ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 1/5। ये ऑप्शन दे रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब अल्फा बीटा बच्चों इसका रूट है, तो सबसे पहली बात एक एक चीज आप ढंग से समझो। 2x² माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इसका रूट बच्चों आपको अल्फा बीटा। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बच्चों आपको रूट पता चल जाए अल्फा बीटा, अब कुछ बच्चा क्या करता है, सर अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा कभी भी नहीं निकालना, खास करके अगर आपको जेई के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है तो अल्फा बीटा तो बिल्कुल निकालना ही नहीं। आप सम प्रोडक्ट करके कुछ ना कुछ करके बनाओगे, बन जाएगा। क्योंकि खास करके जेई के एग्जाम में जब बच्चों क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा जिसमें अल्फा बीटा आपका नहीं निकल पाएगा, एक्यूरेट इमेजनरी आ जाएगा या ऐसा कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा बच्चों होता है -b/8, ये आपका बच्चों फाइनली 3/8 आ जाएगा। फिर बच्चों हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट जब करेंगे तो c/8 तो 27/8। तो हमको सम पता चल गया और प्रोडक्ट पता चल गया, और सम अगर पता चल गया प्रोडक्ट पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, और आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चंस में आंसर जिसका निकालने बोल रहा है वहाँ पे आपका अल्फा बीटा यूज किया। तो अगर बेटा अल्फा बीटा यूज किया तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा कुछ ना कुछ आएगा। और जेई के एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों टेक्निकली अच्छा रहता है, बस आप सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आएगा। अब चलते हैं बच्चों, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा की पावर 1/3 होल पावर 1/3 है। और क्वेश्चंस का देखो टेक्निक क्या, अभी हम क्वेश्चन देंगे, पीछे प्रीवियस ईयर 2017-18 में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा पे पावर, यहाँ अल्फा स्क्वायर ऊपर है, यहाँ बीटा स्क्वायर ऊपर है, यहाँ बीटा नीचे है, यहाँ अल्फा नीचे है। आप एक बार इसको सॉल्व तो करके देखो। होल पावर बच्चों 1/3 है, तो ये 2 पावर है, तो टोटल पावर यहाँ 2/3 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों बीटा की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों बीटा की पावर बच्चों कितना हो जाएगा 2/3, और अल्फा की पावर 1/3। अब कम से कम आपको एलसीएम तो लेने आता है, और इस क्वेश्चन में अगर आप ढंग से देखोगे, यहाँ पावर अल्फा पे 2/3 आया है, यहाँ 1/3 आया है। अगर आप दोनों पावर को जोड़ोगे 2/3 और 1/3, तो ये सॉल्व होके बच्चों 3/3 1 आ जाएगा। तो कितना मजेदार क्वेश्चन बन गया, मतलब दोनों पावर का अगर सम करोगे तो 1/3 और 2/3 का सम आपको 1 आएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सेट करके दे चुका है कि आप सम करोगे तो सम बच्चों कितना आएगा, पावर का 1। अब यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है।
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और यहाँ बीटा की पावर 2/3 और बीटा की पावर 1/3, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा बीटा की पावर 1/3 और अल्फा की पावर 1/3। कुछ नहीं किया बच्चों, एलसीएम लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ लो एक तरह से आप। अब यहाँ से बच्चों अभी वही चीज जो हम बोलना चाह रहे थे कि अगर बेस सेम है, तो अगर बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अगर बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये तो पावर ऐड होके 1 हो जाएगा। और जो काम अल्फा के साथ बच्चों हो रहा है वही सेम काम बीटा के साथ हो रहा है, तो बीटा पे भी पावर अगर ऐड होगा तो बच्चों 1 हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा बन जाएगा, ये बीटा। और ये दोनों जगह से बच्चों पावर 1/3 कॉमन ले लो, अल्फा इंटू बीटा पे पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे बेस आपका डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों पे सेम पावर डाल दो। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। आपको अल्फा प्लस बीटा बच्चों वहां से आप छाप दो, कितना आया था 3/8, और यहाँ से बच्चों आप क्या करो अल्फा इंटू बीटा छाप दो, तो अल्फा इंटू बीटा बच्चों 27/8 पे पावर 1/3। और देखो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। 27 का क्यूब रूट आपका 3 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, तो ये बच्चों आपका 3/2 कैंसिलेशन करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 1/4, ये 3 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करोगे 4, तो 1/4, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में आएगा, और आपको इस तरह से सेटिंग करके देगा जिससे कि आपका पावर बहुत अच्छे तरीके से बन जाए, बहुत ही लाजवाब तरीके से बन जाए। अब देखो एक क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप का और देते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं। आप ट्राई करो, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे या इक्वेशन लिखे, ये आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 64x + 256 is equal to 0, then find the value of अल्फा की पावर, यहाँ बच्चों हम क्यूब दे देते हैं और यहाँ बीटा स्क्वायर दे देते हैं, और होल पावर 1/5 और बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी बुद्धि काम कर रहा होगा, सर ये क्वेश्चंस तो सेम ही लग रहा है हमको, बस यहाँ पे क्या था कि यहाँ अल्फा स्क्वायर में बीटा था, बीटा स्क्वायर अल्फा था, और ये दोनों पावर का सम 2 1 3 था, यहाँ 3 से डिवाइड किया और दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो पावर का सम आपका हो गया कितना बच्चों 1 आ गया। सेम इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपका वही चल रहा है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन अगर करोगे, आप तो जेईई के एग्जाम में जल्दी जल्दी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम एक एक स्टेप अच्छे से आपको समझाते हैं। x² - 64x + 256 = 0, और बेटा इसका रूट क्या दिया हुआ है अल्फा बीटा। अगर इसका रूट अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बच्चों होता है -b/a, और -b बच्चों ये माइनस तो अपने लोग का है, और ये माइनस जो है बच्चों ये -64 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये 64 आ गया। अब जब बच्चों प्रोडक्ट का बात करोगे तो वो c/a होगा, और c/a 256। अब अगर बेटा क्वेश्चंस पे आओगे तो क्वेश्चंस में देखो क्या बोला है, जिसका वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा एक स्टेप बच्चों हम लोग खाते हैं, थोड़ा डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। तो अल्फा की पावर बच्चों ये 3/5 हो जाएगा, और ये बीटा की पावर 2/5, और बच्चों ये बीटा की पावर 3/5 हो जाएगा, और ये अल्फा की पावर 2/5। बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं किया है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई के एग्जाम में आएगा। और देखना 2021 का जो 2 पेपर बचा हुआ है किसके पेपर में लड़ जाएगा, कहना मुश्किल है लेकिन लड़ेगा। तो ये पूरा बच्चों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, हर एक को फायदा होगा बच्चों देखेगा लेक्चर। तो अब यहाँ से बच्चों अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो अल्फा की पावर 3/5, अल्फा की पावर 2/5, बीटा की पावर 3/5, बीटा की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय बीटा की पावर 2/5 और अल्फा की पावर 2/5। अगर आप यहाँ ढंग से देखोगे, अगर बेटा बेस सेम होता है तो सेम बेस होता है तो ऐड हो जाता है पावर, और पावर अगर ऐड करोगे ध्यान से देखो 3/5 और 2/5 एलसीएम लोगे 5 3 2 5, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, इतना बच्चों आपको आना चाहिए। और यहाँ अल्फा बीटा की पावर 2/5, अल्फा बीटा की पावर बच्चों क्या हो गया 2/5। अब आप क्या करो अल्फा प्लस बीटा तो आपका ऑलरेडी बच्चों निकला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है बच्चों 64। आप इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसको इरेज कर रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा तो आपका ऑलरेडी 64 आया हुआ, टेंशन का तो कोई बात ही नहीं है, तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह 64 रख दो, और अल्फा इंटू बीटा जो भी आया है, तो अल्फा इंटू बीटा आया है 264, वो 264 रख दो। तो यहाँ रख दो बच्चों 64, और नीचे वाले में बच्चों रख दो कितना 256 पे पावर बच्चों 2/5 रख दिए। अब यहाँ से बच्चों दिमाग ये लगाना है 64 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ 256 को आप क्या लिखोगे
256 को 2p�8 लिखना है और यहाँ टोटल पावर 2/5 है, तो यहाँ 64 और यहाँ 2p⁴16/5। तो ये बच्चों आंसर अपना यहीं पे छोड़ देते हैं। और भी थोड़ा बहुत सॉल्व करेगा तो सॉल्व हो सकता है, जो पावर कुछ आएगा तो उसको बाहर आप कर सकते हो। ठीक, अब देखो सेम क्वेश्चन, हम तो अपने मन से ये पावर हम आपको सिखाना चाह रहे थे किस तरह का पावर। अब जेई का एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो जेई का एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, सेम क्वेश्चन यही डिट्टो है। और ये जेई के क्वेश्चन में देखो क्या आया, तो यहाँ दिया है बच्चों अल्फा की पावर 5 और अल्फा की पावर 3 और होल पावर 1/8। आप अगर मेरे दिमाग को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन समझ पा रहे हो, तो देखो नौटंकी सेम चल रहा है। नौटंकी क्या सेम चल रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पिछला क्वेश्चन में अल्फा और बीटा स्क्वायर था तो 1/3 से डिवाइड किया, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, 3 2 5, तो डिवाइड 1/5 से किए। यहाँ 5 पावर, यहाँ 3 पावर, तो डिवाइड क्या किए 1/8 से। मतलब एलसीएम लीजिएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ आप एलसीएम लो जल्दी से, तो ये तो पहले आप करेक्ट कर लो, अल्फा की पावर 1/5, बीटा की पावर 3/8 हो जाएगा और बीटा की पावर 5/8, अल्फा की पावर 3/8। कुछ नहीं करना बेटा, एलसीएम लेना है थोड़ा जल्दी में, क्योंकि हम सेटिंग देख रहा है ना, क्वेश्चन का टेक्निक आपको समझ में आ गया ना। मतलब जेई के एग्जाम में आया तो आप सीधा बोलो यार क्लास में किया हुआ क्वेश्चन से आप डायरेक्ट उड़ा के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा, सीधा हम अल्फा लिख देते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वही सेम पैटर्न चल रहा है। और अल्फा की पावर 5/8 3/8 मिलकर 1 हो जाएगा पावर, और ये बीटा हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों अल्फा बीटा पे पावर 3/8 आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 64 आया हुआ है और ये आपका 256। तो जेई में जो क्वेश्चन दिया था इस तरीके से दिया था कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बच्चों सेट हो गया था। और यहाँ पे 64 तो रहेगा ही रहेगा, और इसको 2 पे पावर बच्चों 8 लिखेंगे, 256 को 3/8, ये कैंसिलेशन होगा 64 और ये 2 पे पावर 3 बच जाएगा और 2 पे पावर 3 8। अब यही सब क्वेश्चन बच्चों चेंज कर देगा। अब क्या करेगा, 3 पावर ऊपर दे देगा, 5 पावर नीचे दे देगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। यही सेम क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा 2 आएगा। सेम क्वेश्चन से अगर हम चेंज कर दे तो हर तरीके से बच्चों हम आपको करवा दी, हर एक तरीके जो भी पैटर्न आ सकता था इस क्वेश्चंस में हम हर एक पैटर्न आपको कवर कर दिए, किस तरह का क्वेश्चन आता है। और बच्चा लोग सोचता है कि यार यहाँ से अल्फा बीटा नहीं निकल रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा। कुछ बच्चा तुरंत मना कर देता है, यही तो लफड़ा है, तुरंत सोचता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। अरे यार बनेगा, आप कोशिश तो करके देखो, आप तुरंत कैसे सोच लेते हो नहीं बनेगा। और इस तरह का क्वेश्चन देखो आप सीधा ट्राई मारो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पे काम करो, कहानी खत्म है। क्वेश्चन को बनना है, बनना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता है, कैसे नहीं बनेगा, उसको बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा क्वेश्चन को बच्चों। अब यही सेम क्वेश्चन अगर फिर एग्जाम्पल देखो कितना क्वेश्चन सेट हो रहा है। अब अल्फा क्यूब ऊपर दे रहे हैं, बीटा की पावर 5 नीचे दे रहे हैं और पावर 1/। सर इस बार भी आप पावर 1/8 ही सेटिंग कर रहे हो, तो क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, ये पावर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और यहाँ 3 पावर है, यहाँ 5 पावर है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो यहाँ 3 5 बस चेंज किए, इंटरचेंज किए, तो पावर 1/8 ही आया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर जेईई एग्जाम में घुमाएगा, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए, अल्फा बीटा जब भी आ जाए, मतलब क्वेश्चन में बोल दे अल्फा बीटा रूट है, देन आपको बोल दे कि फाइंड समथिंग कुछ अल्फा बीटा के टर्म में, आप तुरंत गोली मारो क्वेश्चन को, तुरंत आप कुछ ना कुछ सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। और यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 3/8, बीटा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 और अल्फा की पावर 5/8। एलसीएम लोगे बेटा तो ये अल्फा की पावर 3/8 और ये अल्फा की पावर 5/8 मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर जुड़ के 1 हो जाएगा। और आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, इतना क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि पता ही चल गया होगा क्वेश्चंस क्या चल रहा है। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 64, सेम क्वेश्चन का डिटो छापे जा रहे हैं, आपको कुछ डेटा चेंज कर देगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं, डेटा चेंज करेगा तो क्या दिक्कत है, कंसेप्ट तो वही लगेगा। और अल्फा बीटा आपका 256 और पावर 5/8 दे दिए। अब 64 और इसको 2 की पावर 8 लिखो, क्योंकि 256 2 के पावर 8 होता है। और यहाँ पे बच्चों 5/8 ये कैंसिलेशन होके बच्चों 8 पावर कैंसिल होके 2 पे पावर 5 बचेगा। और 2 पे पावर 5 बच्चों आपको आई थिंक पता होना चाहिए 32 होता है, 2 4 8 16 32। अब इस बार आंसर 2 आ गया, पिछले बार आंसर 8 आया, इस बार आंसर 2 आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले बार नीचे 8 आया था, कैंसिल होकर 8 आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको वो घुमा के चेंज करके देगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ऐसा ही आंसर आ जाए, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, 2 पे पावर 3 अलग कर सकते हो, थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यही आंसर आने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो और भी ज्यादा सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 की पावर 4 और इसको लिख देंगे 2 पे पावर 16/5
अपना 2 पे पावर 4 नहीं होगा, 2 पे पावर 6 होगा और सॉल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन पे बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको नोट डाउन करो। आगे हम कंटिन्यू फिर करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है जब भी, और हमको तो लगता है कि अगर जे के एग्जाम में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है तो आसानी रहता है। क्वेश्चन जो कहोगे कोई हार्ड रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता। आप एक बार स्टेप तो करके देखो। बच्चा लोग क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, जेई के एग्जाम में क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं रहता, टेक्निकली क्वेश्चंस रहता है। अगर देखो ये क्वेश्चंस अगर आपको टेक्निक रहे और थोड़ा सा माइंड लड़ जाए तो आप तो तुरंत 2 लाइन में उड़ा के रख दोगे क्वेश्चंस को, तुरंत यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। और अल्फा प्लस बीटा इतना बच्चा की तरह थ्रू लिखेंगे 11th क्लास, जेई की एग्जाम देने जा रहे हैं भैया, 11 12 फुल कंप्लीटेड है तो आपका स्टेप जल्दी जल्दी से हो जाना चाहिए। और लेक्चर बच्चों इस पर फोकस करिएगा और नोटबुक आप एक बार पढ़िए आराम से। नोटबुक को तो 3 बार 4 बार जितना बार हो सके बच्चों, एनसीईआरटी ये सब आपको फोकस होना चाहिए, तो जाके आपका थ्योरी अच्छे से कमांड हो जाएगा। और अगर थ्योरी अच्छे से कमांड हो जाएगा तो कोई भी सीली मिस्टेक नहीं होगा। ये जो हम लोग सीली फीली कुछ नहीं होता, वो कंसेप्ट में कहीं ना कहीं वीकनेस रहता है तो जाके सीली मिस्टेक होता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन भी बड़ा फेवरेट है, हम तो अभी आपको m/n करके करा देते हैं, हम तो क्लास में भी करवाते हैं। अब वो m/n कुछ भी हो सकता है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, रूट्स आर m/n, रूट्स का रेशियो m/n दिया है। देन 4 ऑप्शन हम बच्चों सेट करके आपको दे देते हैं। mn b स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n ac। सेकेंड ऑप्शन बच्चों m प्लस n b स्क्वायर इज इक्वल टू mn ac। थर्ड ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं m प्लस n ac तो दे चुके हैं, यहाँ पे c स्क्वायर ऐसे सेट करके हम दे रहे हैं। mn bc या ba दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे जो होगा। हम तो करेक्ट ऑप्शन लिख चुके हैं, कौन सा करेक्ट होगा, एक नॉन ऑप्शन भी दे दो। तो हम आपको क्वेश्चन से m/n पे करा देते हैं और पक्का है कि कोई ना कोई पेपर में लड़ेगा बच्चों। ये लेक्चर ही कमिंग सून है कि मतलब 2021 का जो 2 पेपर बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर क्वेश्चंस आना होगा तो इसी लेक्चर से आएगा। और देखिएगा हम प्रूव कर देंगे किस लेक्चर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम m/n के लिए बच्चों करवा देते हैं। तो m/n के लिए जब बच्चों करवा रहे हैं तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, 3:4 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसका सबसे बेस्ट नॉर्मल तरीका हम बताते हैं। क्या सर नॉर्मल तरीका? मेथड फर्स्ट, सबसे बेसिक तरीका। रूट्स का रेशियो जो है बच्चों, रेशियो जो दिया हुआ है वो रेशियो आपको दिया है m/n, मतलब रूट्स का जो रेशियो है वो m/n दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चों पता चला कि रूट्स आपको दिया हुआ है m अल्फा और n अल्फा। मान लिए कि रूट क्या हो जाएगा m अल्फा और n अल्फा। सर क्यों ऐसा मान लिया? क्योंकि देखो रूट्स का रेशियो है m/n दिया हुआ है। ऐसे तो हम लोग अल्फा बीटा मानते, लेकिन हम लोग क्या कर दिए m अल्फा n अल्फा मान लिए। इससे क्या हुआ, m अल्फा और n अल्फा मानने से रेशियो करोगे तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो रूट्स का रेशियो वही आएगा। और एक चीज लिख दीजिएगा, अल्फा जो है 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, SOR निकालो, सम ऑफ रूट, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों लिए हैं। अब यहाँ से आप सम ऑफ रूट जब लगाओगे तो वो -b/a होता है, लेकिन यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट करोगे तो क्या होगा, m अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू -b/a। और दोनों जगह से आप ध्यान से देखो तो अल्फा आपका कॉमन आ जाएगा। तो अल्फा अगर बच्चों कॉमन आ जाएगा तो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो। कुछ भी नहीं कर रहे, सबसे बेसिक तरीका मेथड फर्स्ट है, मतलब कोई भी हम कचड़ा नहीं कर रहे हैं, पूरा बच्चे के तरीके से सोच रहे हैं कि अगर रूट्स का रेशियो n/n है तो हम लोग रूट्स मान लिए m अल्फा और n अल्फा, और यहाँ से हम लोग SOR कर दिए, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट। एंड अब क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब करोगे तो m अल्फा को n अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से c/a, और यहाँ से हो जाएगा mn अल्फा स्क्वायर c/a। तो आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, तो आपको दो इक्वेशन बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि m प्लस n ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -b/a और mn अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि सर यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जब को दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे m प्लस n दिख रहा है और यहाँ पे बच्चों mn दिख रहा है, यहाँ अल्फा दिख रहा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर। तो मतलब सर फर्स्ट वाले को क्या करो, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करो और सेकेंड से डिवाइड करो। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि जब सेकेंड वाले फर्स्ट वाले को स्क्वायर करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एम एन का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबसे सिंपल तरीका और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और यहाँ बच्चों एम एन और एम एन नहीं बच्चों, यहाँ तो सी बाय ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हम लोग किए थे एम एन अल्फा स्क्वायर वो सी बाय ए। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल। सर आप अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करने के पीछे क्यों भागे? तो अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करने के पीछे इसलिए भागे क्योंकि अल्फा तो हम लोग माने थे। एक्चुअली क्वेश्चन में तो कहीं भी आपको अल्फा यूज नहीं किया था, आपको बस बोला था रूट्स का रेशियो दिया हुआ है m/n। तो आप लोग खुद से माने थे m अल्फा और n अल्फा, तो आपको अल्फा को उड़ाना है। और यहाँ से बच्चों थोड़ा सा ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा, m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mn। यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से b स्क्वायर बाय ac हो जाएगा। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर ac इज इक्वल टू mn b स्क्वायर। अब थोड़ा सा बच्चों ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, mn प्लस का यहाँ तो पहले होल स्क्वायर देना पड़ेगा जहाँ जहाँ है, और यहाँ पे बच्चों क्या आया है, यहाँ ac आया है, इसी ऑप्शन को चेंज कर देते हैं mn b स्क्वायर। तो ये बच्चों ऑप्शन आपका बच्चों थर्ड नंबर करेक्ट है। ऑप्शन बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन है बच्चों होल स्क्वायर आएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर ac और mn b स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। अगर इसी को आप अल्टरनेट तरीका से बनाना चाहोगे, अल्टरनेट, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचना हो जाएगा। मतलब रूट्स का रेशियो दिया हुआ है m बाय n, रूट्स का रेशियो दिया हुआ है m/n, तो रूट्स का रेशियो बच्चों m बाय n कर दिए। अब यहाँ से क्या करो, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाओ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रूट्स का रेशियो अल्फा बाय बीटा है। हम तो यही कर सकते हैं, सम और प्रोडक्ट एक ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस हमको आता है। तो आप क्या करो, कंपोनेंडो CND, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, अल्फा में बीटा को ऐड करो और अल्फा में ही बीटा को सब्ट्रैक्ट करो। नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किए, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किए, और सेम काम बच्चों आप इधर करो, m प्लस n डिवाइडेड बाय ये कंपोनेंडो डिवेंडो आपको आना चाहिए। ये कर दोगे, रेशियो दिया हुआ है, खटाक आ जाएगा। सर कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे अगर ढंग से थोड़ा बहुत पता होगा तो अल्फा प्लस बीटा आपको बेटा ऑलरेडी पता है, क्या, माइनस बी बाय, ये पता है आपको, और अल्फा माइनस बीटा भी पता है। अल्फा माइनस बीटा क्या पता है? अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है किसी को तो लिख देते हैं बच्चों रूट डी बाय ए, और यहाँ पे बच्चों m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये ज़्यादा आसान। ये रूट्स का रेशियो अगर दिया हुआ है m बाय n, तो कंपोनेंडो डिवेंडो लगाओगे और फिर d के जगह रखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अलग बात है ये a आपका कैंसिल हो जाएगा, तब जाके फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग से करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये d आपका क्लियर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट बच्चों तरीका यही है कि आप ऊपर वाला यूज करो। ये बच्चा भी बना सकता है, जो 11th क्लास, बिल्कुल 11th क्लास का स्टूडेंट है वो भी बना सकता है। एक रूट्स m अल्फा, दूसरा n अल्फा, आप इसको सॉल्व करोगे यही कंडीशन आएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको जेईई के एग्जाम में आ सकता है। तो सर जेईई के एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा थोड़ा बताइए। तो जेईई के एग्जाम के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इफ क्वेश्चंस लिखिए, ट्राई कीजिएगा। इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 3:2, देन फाइंड के। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों दे रहा है। मतलब रेशियो जो है बच्चों रूट्स का, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है ये भी नहीं आ सकता, ये भी कभी ना कभी रिपीट कर देगा। लेकिन चलो आपको सर डेटा बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से, तो रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दिया हुआ है 3:2, देन फाइंड के सेम कंसेप्ट लगाइए। बस यहाँ पे रेशियो आपको m/n दिया हुआ था, और वहाँ जो बच्चों रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो मेरा बेस्ट तरीका है मेथड फर्स्ट, कोई कंपोनेंडो डिवेंडो लगाने का जरूरत नहीं। माथा का दर्द है कंपोनेंडो डिवेंडो लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक समझा दी कंपोनेंडो डिवेंडो किस तरह से लगा सकते हो। और आप क्या करो, सीधा 3 अल्फा और 2 अल्फा मान लो, क्योंकि रेशियो पूरा करना है ना। रेशियो अगर 3/2 आपको पूरा करना है तो रेशियो पूरा कर लो ना, 3/2 ही तो रेशियो बोल रहा है। तो अगर रेशियो 3/2 आपको बोल रहा है तो कर लो, 3 अल्फा और 2 अल्फा मान लो, बना लो। जो बच्चा ट्राई करो, ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो रूट्स जब भी मानोगे तो आप रूट्स क्या मानो, 3 अल्फा और 2 अल्फा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रूट्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। अगर आपका रेशियो 3:2 दिया है तो आप 3 अल्फा 2 अल्फा मान लो, और अगर रेशियो निकालोगे तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा। बस लिख दीजिएगा अल्फा जो है 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद
रेशियो अगर क्लियर पता चल गया तो आप अपने मन से खटा खटा क्या करो, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, और सम ऑफ रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 3, और यहाँ नहीं 3 अल्फा 12, बाद में 5 अल्फा होगा, एक स्टेप हम आगे निकल गए, तो यहाँ से आ गया -3। तो ये अल्फा का एक्चुअली यहाँ से देखोगे तो अल्फा का वैल्यू ही आ जाएगा। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन, तो चाहो तो आप रख भी सकते हो। दूसरा क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट करो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप करोगे तो बेटा क्या आएगा, c बाय ए, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा के, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब सर क्या करें, अब चाहो तो तुम डायरेक्ट यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या करो, -3/5 रख दो, या कोई बच्चा बोलेगा सर फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए और सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, बात बराबर है, कान की दूर से पकड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम अल्फा का वैल्यू ही यहाँ रख देते हैं, कितना, -3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों अगर के का वैल्यू सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 54/5 आ जाएगा। या कोई बच्चा एक काम और कर सकता था, सर यहाँ से आपको अगर पता था कि रेशियो रूट का इतना दिया हुआ है, तो हम लोग जब सम ऑफ रूट किए तो अल्फा का एक्चुअली वैल्यू ही आ गया। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, पुट अल्फा इज इक्वल टू -3/5 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ध्यान से सुनिएगा, क्या गड़बड़ी होने वाला है भयानक तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x और माइनस के या प्लस के दिए, यहाँ माइनस है, सर पुट कर दी। देखो कितना गंदा सोच है ये, कुछ बच्चा ये कर देगा। अरे बेटा रूट जब अल्फा बीटा रहता है, आप जो बोलना आपके दिमाग में ये कचड़ा आएगा, जो कचड़ा आएगा हम सब क्लियर कर देंगे लेक्चर। मतलब बच्चे लोग क्या सोचता है कि अल्फा का रूट है तो सर ये अल्फा डायरेक्ट यहाँ पुट करिए ना। अरे यार इसका रूट अल्फा कहाँ है, इसका रूट तो ये है 3 अल्फा, और इसका रूट आपका 3 अल्फा और 2 अल्फा। इसका रूट अल्फा बीटा थोड़ा ना है जब अल्फा पुट कर दोगे, ये नहीं कर सकते, ये स्टेप आपका गलत है कि सर पुट अल्फा। हाँ ये कर सकता है, 3 अल्फा कर सकता है पुट, या 2 अल्फा पुट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका रूट अल्फा नहीं है, इसका रूट 3 अल्फा और 2 अल्फा है। तो एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट अल्फा बीटा होता है तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ यहाँ पे सही है कि अल्फा का वैल्यू -3/5 और प्रोडक्ट किए हैं तो यहाँ से आए। हाँ अगर आपको पुट ही करना है तो आप अल्फा का वैल्यू पुट मत करो यहाँ पे या तो 3 अल्फा का वैल्यू पुट करो या तो 2 अल्फा का वैल्यू पुट करो, देन के का वैल्यू सही आएगा। तो ये नहीं है आपका रूट, तो ये आया है अल्फा डैश आया है 3 अल्फा, और बीटा डैश आया है 2 अल्फा, तो ये आया है -6/5। आपका रूट ये है, -3/5 तो रूट है ही नहीं, रूट एक्चुअली आपका 2 अल्फा और 3 बीटा था, तो आपको ये करना था। हाँ अगर ये पुट कर दोगे डायरेक्ट x के जगह ये रूट, क्योंकि रूट 3 अल्फा और 2 अल्फा था, तो तब भी आंसर आएगा। लेकिन प्रोडक्ट ही बेटर है, तो एक हम पुट करके आपको दिखा देते हैं। तो -9/5 का होल स्क्वायर -3, और यहाँ -9/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करोगे तो 81/25, और यहाँ 27 बटा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से आप एलसीएम थोड़ा सा कष्ट करोगे तो एलसीएम बच्चों आपका आ जाएगा, और एलसीएम लीजिएगा तो आपका आंसर बच्चों फटाक आ जाएगा। क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर -3/5 आया है तो हम लोग क्या कर दिए 3 अल्फा, अच्छा यहाँ प्लस दिए थे बच्चों, प्लस दिए थे तो प्लस ही इसको नहीं, आंसर में फर्क आ जाएगा, यहाँ माइनस ही दिए थे। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो 25 आ जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और ये 27 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 135, 25 पंचे 125, 26 पंचे 130, ये सब टेबल आना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन करोगे तो बच्चों -54/25 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 54/25, ये आ जाएगा। अच्छा पिछले वाला में भी तो 54/25 आएगा, यहाँ मिस हो गया बच्चों, पिछले वाले में भी तो 54/25, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। बढ़िया बात, दोनों मेथड चेक किए पता चल गया आंसर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये 25, या आप 2 अल्फा रख दो तो भी आंसर वही आएगा। तो ये ही सब टाइप का बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन सब घूमते रहता है, और आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आपको m/n रेशो करा दिए। अगर वो बोलेगा 5:7, अगर वो बोलेगा कि 5:7 है तो आप 5 अल्फा और 7 अल्फा मान, और आराम से ये बेसिक तरीके से बनाओ। या तो कंपोनेंटो डिवेंटो लगा लो, लेकिन कंपोनेंटो डिवेंटो लगा के टाइम बर्बाद नहीं करना है, झूठ का माथा दर्द बिल्कुल नहीं करना। आपको ऐसा काम करना है जिससे जल्दी आंसर आ जाए, और जल्दी आ जाए और कम दिमाग लगे, दिमाग का इधर उधर नहीं करना, दिमाग को भटकाना नहीं है ज़्यादा। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखो, फाइंड दी
अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड दी सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसीलिए हम बोल रहे थे बच्चों इसको आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन बच्चों इसमें करवाएंगे। तो ये इक्वेशन आपको हम लिख रहे हैं, इसको आप ट्राई करो पहले। 2 की पावर 33x माइनस 2, 2 की पावर 11x प्लस 1, 2 की पावर 22x और यहाँ पे 2 और यहाँ पे बच्चों प्लस 1। अब इसका बच्चों आपको रूट निकालना है। रूट का क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है, सम ऑफ रूट। यहाँ ध्यान से देखिएगा। और आंसर बच्चों 1/11, 2/11, 3/11 और 4th नंबर में बच्चों आपको दे रहे हैं 4/11। ये क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई करो। क्वेश्चन एक बार बच्चों मिला लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। 2 की पावर 33x माइनस 2, देन आपको बच्चों दिए हैं 2 की पावर 11x, यहाँ पे बच्चों प्लस 2 होगा, यहाँ प्लस 2 होगा और यहाँ पे प्लस 1 होगा। ठीक, क्वेश्चन कर दिए को उसी टाइप से बच्चों ऑप्शन सेट किया हुआ है, उसी तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो सही रहेगा। आप इसको बच्चों ट्राई करो, देखिए कौन बच्चा ट्राई कर ट्राई कर लो पहले, देन आप क्या करो छापते रहो। पहले आप ट्राई करो, खुद से पॉज करो वीडियो को, देन आप ट्राई करो, देन आप फिर आप अगर नहीं बने तो सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 की पावर 33x है, 11x है, 22x है। अब देखो 33 भी 11 के मल्टीपल में है, 22 भी 11 के मल्टीपल में है और 11 तो खुद 11 के मल्टीपल में है। और आंसर भी देखिए आपका वही है 1/11, 2/11, 3/11, 4/11। आप क्या करो पहले इसको क्वेश्चन को 2 की पावर 33 और निगेटिव पावर को आप कहाँ लेकर आ जाओ? नीचे, क्योंकि अगर बेस सेम रहता है तो बच्चों डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये तो आपका 2 की पावर 11x और 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 20x और 2 पे पावर 1 हो जाएगा। प्लस में अगर रहता है बच्चों तो पावर इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है। अब यहाँ से एक काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हमको यहाँ 33x दिख रहा है, यहाँ 11x दिख रहा है, यहाँ 22। तो आप लोग क्या करो, यहाँ से 2 की पावर 11x को आप t मान लो। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट x का। और एक बात ध्यान और दीजिएगा कि सम ऑफ रूट जो निकाले बोला वो तो x ही है, क्योंकि अगर इक्वेशन में x है तो आपको x का ही सम निकालने बोला रूट का। अब जो भी रूट आए तो 2 की पावर 11x को आप t मान लो। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 11x का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो वो t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 22x हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों 2 की पावर 33x जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा? t क्यूब। तो आपको हर एक कुछ आ गया। 2 की पावर 11x को t, सर 2 की पावर 11x को t क्यों माने? पहले ही बोल दिए कि 11 के मल्टीपल में x में मल्टीपल में दिया हुआ है, आप मान लो। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये t क्यूब बाय 4 हो जाएगा और ये t इंटू 4 हो जाएगा और ये t इंटू 2 प्लस 1 और यहाँ से बच्चों t क्यूब प्लस 16t और यहाँ से बच्चों कहीं पे कोई मिस्टेक, यहाँ पे t स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ 22 है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8t स्क्वायर प्लस 4। अब उसको आप इधर लेकर आ जाओ, t क्यूब वो 8t स्क्वायर को पहले लिखो, माइनस आएगा इधर ये और ये, देन -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूबिक बन गया। सर 2 की पावर x में 11x में ही सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन t मान लिया, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हुआ। नहीं तो आप इसको 2 की पावर 11x का क्यूब लिख देते, इसको यही लिख देते, इसको 2 की पावर 11x का होल स्क्वायर लिख देते। अब इसका 3 रूट होगा। क्या सब रूट होगा? t1, t2, t3। अगर आप इसका ध्यान से देखोगे तो इसका रूट जो होगा बच्चों क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो 3 रूट होगा। अब एक्चुअली हम लोग t किसको माने हैं? 2 की पावर 11x को। और अगर हम लोग t माने हैं 2 की पावर 11x को, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11x1, ये हो जाएगा 2 की पावर 11x2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 11x3। कितना आसान। अब फिर से यहाँ देखो बच्चा लोग मिस क्या कर जाता है, सोचता क्या है कि वो सम जो निकालने बोल रहा, अगर ऑप्शन इस तरह से जी वाले उल्टा सीधा दे दिया फिर मिस कर जाओगे। सोचता है सम निकालने बोल रहा तो सर डायरेक्ट कर दीजिए ना, -8 है तो -b/8 हो जाएगा। आपको इसका सम थोड़ा निकालने बोला है t का,
टी रूट थोड़ा है, इसका रूट तो एक्स होगा। रूट का मतलब बच्चों आपका इक्वेशन अगर एक्स में दिया हुआ है तो वो रूट भी आपका x1 x2 x3 है, उसका सम निकालने बोल रहा है। कुछ बच्चा हड़बड़ में क्या करता है, सर माइनस बी बाय तो 8 रूट हो जाएगा, मतलब सम ऑफ रूट 8 हो जाएगा। गलत बात है, सम ऑफ रूट 8 नहीं होगा। एक्चुअली आपको ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये ना तो क्वाड्रेटिक है ना कुछ, बाद में क्यूबिक में कन्वर्ट हुआ, वो भी टी माने हैं। तो एक्चुअली आपका ये 2 की पावर समथिंग में क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ है, तो आपको जो सम ऑफ रूट निकालने बोल रहा है तो वो सम ऑफ रूट एक्चुअली एक्स का ही निकालने बोल रहा है। तो अगर आपको सम ऑफ रूट एक्स का निकालने बोल रहा है, मतलब x1 x2 x3, इसलिए हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अब एक्चुअली देखो क्या है कि ये तो x1 x2 x3 का हमको x का सम चाहिए, वो तो पावर में है। और पावर कब जुड़ता है, जब प्रोडक्ट किया जाए। पावर कब ऐड होता है, जब क्या किया जाए, प्रोडक्ट में ही पावर ऐड होता है। मतलब t1 t2 t3 करोगे तो 2 की पावर 11 x1 11 x2 और 11 x3 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम रहता है प्रोडक्ट किए तो जुड़ गया। और t1 t2 t3 का प्रोडक्ट बच्चों यहाँ से क्या दिया हुआ है, माइनस ये होता है ना, माइनस बी बाय सी बाय और माइनस डी बाय, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों 4 को आप क्या करो और 11 कॉमन ले लो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और 2 की पावर 2 बेस सेम है, तो 11 x1 प्लस x2 प्लस x। लाजवाब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करके जेईई एग्जाम में आ जाए अलग बात है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों मॉडिफाई कर सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आंसर 2 की पावर 11, उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। मतलब 2 की पावर 33x था, 2 की पावर आपका फिर क्या था बच्चों 11x 12 22x। हम लोग 2 की पावर 11x को टी मान लिए, सॉल्व कर दिए। अब कुछ बच्चा हड़बड़ा के सोचता है कि सर प्रोडक्ट नहीं निकल, मतलब सम नहीं निकल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, आंसर नहीं दिया हुआ। एक्चुअली ये तो इक्वेशन आपका टी में था, आपको तो ये जो सम ऑफ रूट निकालने बोल रहा है, तो सम ऑफ रूट जो निकालने बच्चों बोल रहा है वो तो उस इक्वेशन का ना सम ऑफ रूट निकालने बोल रहा है। तो उस इक्वेशन में तो x है, तो आपका x1 x2 x3 तीन रूट अगर आ रहा है तो, और तीन रूट अगर आ रहा है तो हम लोग t1 को मान लिए 2 की पावर 11x1, क्योंकि हम लोग t माने थे किसको, 2 की पावर 11x को। तो 2 की पावर 11x1 11x2 11x3, और यहाँ से ऐसा क्या करेंगे ये तीनों जुड़ जाएगा। तो पावर बच्चों तभी जुड़ता है, एक्सपोनेंट जो होता है किसी भी बेस पे अगर एक्सपोनेंट रहता है और बेस हमको सेम है, वो एक्सपोनेंट तभी ऐड होगा जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो हम लोग t1 t2 t3 कर दिया और यहाँ से माइनस डी बाई ए कर दिए, 4 आ गया और आंसर बच्चों आ गया। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। एक एक क्वेश्चन को बच्चों आप अच्छे तरीके से देखोगे और अच्छे तरीके से समझोगे, देन आप अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही मजा आएगा बच्चों। और इसी सब तरीके का बच्चों क्वेश्चन करवाएंगे, और इस तरीके का क्वेश्चन को आपको बच्चों मिस नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना है और पक्का आपका बच्चों आंसर अच्छे तरीके से आए। एक क्वेश्चन बच्चों अब अगला जो लिखने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बच्चों इस टाइप का जेईई एग्जाम में पहले भी बच्चों आए हुआ है, फिर से हम इस टाइप का क्वेश्चंस का उम्मीद हमेशा करते हैं, आते रहता है। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ चेंजिंग है। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 2 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा माइनस 2। सेम जेईई एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आए हुआ है, वो भी हम लिखेंगे बाद में। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ये दिया हुआ है। देन quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha is ऑप्शन नंबर बच्चों 1 दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बच्चों 2 दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और थर्ड ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप बेटा ट्राई करो, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। और जो क्वेश्चन बच्चों आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखोगे, हम जो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन को बच्चों आप ढंग से समझोगे एक्चुअली हम बोल क्या रहे हैं। अगर आप उस पैटर्न को अच्छे से समझोगे कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा थ्योरी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं और आप किस तरीके से सोच रहे हो और हम किस तरीके से, हम हर एक तरीके से आपको बता रहे हैं क्या गलती सोचता है बच्चा, क्या सही सोचता है। तो आपको गलती सही हर तरीके का हम सोच बता रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सोचना है और मेरी बातों को समझना है कि सर किस तरीके से सोच रहे हैं। तब जाके बच्चों जेईई क्वालिफाई करोगे, अच्छे रैंक लाओगे तो अच्छे जाके एनआईटी में मिलोगे, और अगर एडवांस क्वालिफाई करोगे तो आईटी जाओगे। अब देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 2। अब इसी को क्या करते हैं, इधर लाते हैं।
तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा माइनस 2, और यहाँ से बच्चों बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब पहले ही क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं। तो अगर बच्चों अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो एक चीज, अब एक बात आपको सब पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स अगर अल्फा बीटा होता है तो वो अल्फा बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर अल्फा बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, हम एक साइड में आपको करके बताते हैं अगर किसी को नहीं आता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अल्फा बीटा इसको बेटा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा बीटा अगर उसका रूट है, एक्चुअली अगर उसका कोई रूट है, सॉल्यूशन है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस ये क्वेश्चंस आपको जी के एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के दे देगा, उल्टा लिख देगा। उल्टा क्या लिखेगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 0। सेम पैटर्न जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है, जो काम अल्फा के साथ हो रहा है वही काम बीटा के साथ हो रहा है। तो आप इसको क्या करो, एक बार सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका रूट मान लो अल्फा बीटा। एक बार अल्फा रखोगे तो अल्फा वाला इक्वेशन आ जाएगा, बीटा रखो। ये चीज आपको सोचना था कि अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो इसको दोनों को एक साथ करो, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट अगर अल्फा बीटा होता है तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करता है तो ये तो सेम पैटर्न अल्फा के साथ चल रहा है और सेम पैटर्न बीटा के साथ चल रहा है। तो हम सीधा लिख दिए एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा को एक्स से रिप्लेस कर दिए, अल्फा बीटा को एक्स से रिप्लेस कर दिया और बोल दिया अल्फा बीटा इसको रूट है। एक बार अल्फा पुट करो, एक बार बीटा पुट करो, वही आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो चीज खटाक खटाक आ जाएगा। अल्फा बीटा तो नहीं आ पाएगा क्योंकि फैक्टर नहीं होगा, इसका अगर फैक्टर करोगे वो फैक्टर नहीं आ पाएगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस। और जेई वाले एग्जाम में जान के वो लोग क्वेश्चन इस तरह से देता है जिसका फैक्टर नहीं आ पाए, इसलिए जान के फैक्टर। तो हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि आप अल्फा प्लस बीटा करो और अल्फा इंटू बीटा करो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, घबराने का कोई जरूरत नहीं। अब बोल रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट बच्चों अल्फा बाय बीटा। अब नया रूट आ गया है अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट है अल्फा बाय बीटा और दूसरा रूट है बीटा बाय अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, एक रूट आपका अल्फा बाय बीटा है और दूसरा रूट आपका क्या है, बीटा बाय अल्फा। उसको अल्फा डैश और बीटा डैश मान लिया। अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट चाहिए, अगर आप फॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मेरा लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब पे, तो फॉर्मेशन ऑफ रूट होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये होता है एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर आपको अल्फा बीटा पता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर आपको अल्फा डैश बीटा डैश दिया हुआ है, मतलब अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, तो आपको दो चीज निकालना पड़ेगा, सम और प्रोडक्ट। तो आप चलो सम और प्रोडक्ट के पास, तो SOR हो जाएगा बच्चों अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, जो दिया हुआ है छाप लो। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा आएगा और ये अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर। अब हमको तो अल्फा प्लस बीटा पता रहता है और अल्फा इंटू बीटा पता रहता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तुमको पता ही नहीं रहता है, और अल्फा निकालने के पीछे हम लोग कभी भागते भी नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हो कि आप अल्फा स्क्वायर की जगह वहां से ये रख दो और बीटा स्क्वायर की जगह ये रख दो, दोनों काम कर सकते हो। पहले हम ये सब करते हैं अपना, जो हम क्लास में हमेशा बताते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या कर दो 2 अल्फा बीटा। आज दोनों तरीका बच्चों समझाते हैं, देखा। और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 4 चौके बच्चों 16, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों कितना हो जाएगा 12/2, कैंसिलेशन होके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये क्लियर। अब इसी चीज को अगर आप ये सम ऑफ रूट अगर चाहते थे, एक अलग तरीके से भी निकाल सकते थे कि सम ऑफ रूट अगर आप सॉल्व किए हो तो सॉल्व करने के बाद क्या आया है, सॉल्व करने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्वेश्चंस में तो आपको अल्फा स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ था, ये भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, 4 अल्फा माइनस 2, और ये क्या दिया था 4 बीटा माइनस 2। देखो कितना मजेदार है, आप सोचो तो सही है। अगर आप जेईई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर एक तरीके से सोचना, माइंड डेवलप होना जरूरी है। अगर आपका माइंड डेवलप होगा तो ही तो आप जेईई एग्जाम में आप दिमाग लगा सकते हो, किस तरीके से सोच सकते हो, आपका थिंकिंग क्या है, क्या थिंकिंग है, यही जेईई एग्जाम का आपका प्रेजेंट माइंड क्या चलता है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे अगर ये नहीं करते तो। और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो आप 4 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा और -2 -2 4 हो जाएगा।
और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आपका यहाँ पे बच्चों कितना दिया हुआ है 4। देखो गाड़ी वहीं पहुंचा है, गाड़ी को तो वहीं पहुंचना था, और यहाँ पे अल्फा बीटा तो हम लोग 2 पहले से रख दिए थे। 4 चौको 16 में से 4 गया 12/2। तो आप किधरों से बच्चों कान पकड़ो, आपको पकड़ना कानी है। यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी आपको सम ऑफ रूट अगर हम लोग सॉल्व किया अपने तरीका से जो ट्रांसफॉर्मेशन करके, और यहाँ से भी बच्चों आंसर आपको 6 आया। हमको तो सम चाहिए, उस टाइम में आपका प्रेजेंट माइंड जो काम कर जाए। एक तो सर ये बेस्ट हमको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिए, क्योंकि हमको 2 चीज पता रहता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा घटा दिए। और दूसरा तरीका क्या सर, अगर ये वाला दिमाग लगा दिया जाए सर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू ही यहाँ पुट कर दिया जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमको सम आ गया बच्चों, प्रोडक्ट आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का जब बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको क्लियर दिख रहा होगा 1 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्चुअली क्या है, ये अल्फा बाय बीटा है, तो ये बीटा बाय अल्फा कैंसिल होके 1 आएगा। अब अगर आप यही चीज आपको सम ऑफ रूट आ गया 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1, अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता सीख जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको बच्चों करेक्ट मारा उसको टिक मारो, जैसे भी मारना बबल कर देना है। ऑप्शन नंबर बच्चों सेकेंड करेक्ट है। अब यही टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई एग्जाम में पहले आए हुआ है, हम डेटा चेंज करके आपको करवा दिए हैं, लेकिन घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही सेम क्वेश्चन बच्चों डेटा चेंज करके जेईई एग्जाम में पहले आया हुआ है, ऐसा नहीं है जेईई एग्जाम। और यहाँ पे बच्चों कुछ ना कुछ अलग भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है यही चीज़ पूछेगा। इसी सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में क्या आया हुआ है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 या 2 जो भी है, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। और वहाँ भी बच्चों बोल दिया था कि अल्फा जो है 2 के बराबर बीटा के बराबर नहीं है, मतलब अल्फा और बीटा अलग अलग है, जिसका मतलब वही एक्स स्क्वायर माइनस करके वो आप क्लियर कर दो। और वहाँ से फिर जो पूछेगा आप बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछे हैं, वहाँ पे आपको जो पूछा जाता है वो आप बताते, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते चलिए, आराम से आपको मजा आएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है बच्चों। तो ये सब पैटर्न आप हर एक पैटर्न को माइंड में सेटअप करो। माइंड में पैटर्न अगर आप सेटअप कर लोगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और ये क्वेश्चंस पे आप थिंक करो कि क्या हम लोग सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, और हर तरीके से बच्चों सोच रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से सोचोगे तो ही आप जेईई क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज जेईई क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और आपका प्रेजेंट माइंड बच्चों बहुत ही लाजवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, लेट अल्फा बीटा बी द रूट। सब में वही बच्चों अल्फा बीटा पे करवा रहे हैं। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 दे दिया गया बच्चों। देन द इक्वेशन whose रूट्स आर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड माइनस ऑफ बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, ये पूछा जा रहा है कि मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बोला है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका रूट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा, यहाँ भी बच्चों प्लस ही दे दो, प्लस 1 दिया हुआ है प्लस दे दो, नहीं तो फिर वो 0 हो जाएगा, प्लस 1। तो इक्वेशन क्या होगा इज, ये पहला ऑप्शन बच्चों हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और थर्ड ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और फोर्थ ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप बच्चों इसको ट्राई करो और क्वेश्चंस को समझो एक्चुअली क्या बोल रहा है और किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 भी लिखते हैं और आप उसको ट्राई करो। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, और ये लेक्चर को आप अच्छे तरीके से कर लो और यूट्यूब पे जो लेक्चर अपलोड है उसको देख लो, जेईई का जो भी है, तो आप आराम से जेईई क्वालिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर हम लोग हमेशा IT जेईई का भी बच्चों अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि वो भी आपका रिपीट करता है। देन द इक्वेशन whose रूट्स आर 1 बाय 2 अल्फा माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, और 1 बाय 2 बीटा माइनस 3। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक जब भी रहेगा तो सिमेट्रिक को आप सिमेट्रिक के तरह ही सोचिएगा।
और आप अगर अच्छे तरीके से सोचोगे, मेन हम हमेशा वही बोलेंगे कि जेईई के एग्जाम में आपका प्रेजेंट माइंड अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट माइंड सही चल रहा है, ये नहीं कि माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो सर माइंड फास्ट कैसे चलेगा? आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड उतना शार्प होते जाएगा। प्रैक्टिस ही माइंड शार्प करता है, बैठे बैठे माइंड शार्प नहीं होगा। चलो आप ट्राई करो। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये 7 नंबर हम ट्राई करते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये अल्फा बीटा इसका रूट दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको अगर आता है तब भी उस चीज़ को अच्छे से सुनिएगा, तो आपका माइंड और क्लियर होगा। कुछ बच्चे को क्या लगता है, हमको कुछ आता है तो सुनना ही नहीं है। आप जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट क्लियर कट बोला है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, इसका रूट अल्फा बीटा है, और ए जो है 0 नहीं होगा। अब बोला है कि हमको इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ये दिया होगा। सबसे पहले आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, तो माइनस बी बाई ए, दैट इज ए माइनस ए हो जाएगा। और अल्फा बीटा बच्चों निकाल दो, सी बाय ए, तो सी का वैल्यू 1 है और यहाँ ए 1 है, ये 1 हो गया। अब नाउ हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस में एक अल्फा डैश दिया हुआ है जो कि अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है, और बीटा डैश दिया हुआ है माइनस ऑफ बीटा प्लस 1 बाय। अगर आप ध्यान से देखो तो एक में बीटा नीचे है, एक में अल्फा ऊपर, एक में बीटा ऊपर है, अल्फा नीचे है। हमको दिमाग में आ रहा है कि एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम ये आ जाएगा। सर इससे क्या फायदा है एलसीएम लेने से? आपको समझ में आ गया होगा क्या फायदा है, बीटा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। सर फायदा ही फायदा दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली आपको 1 दिया हुआ है, आप यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो ये 1 और 1 2 बन जाएगा, तो ये -2 बाय बीटा हो जाएगा और ये -2 बाय अल्फा। अब इसको हम आप लोगों को दो तरीका से बताते हैं। क्या पता कुछ बच्चा को ट्रांसफॉर्मेशन करने नहीं आता होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने अगर आएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं करने आता है तो आप बेसिक तरीके से ही सोचो। सर बेसिक तरीके से क्या, आपको दो चीज़ चाहिए। हम देखो बच्चों पूरा बेसिक से चल रहे हैं, हर एक बच्चा को आ जाएगा। जो ज़्यादा जिसको आए, जिसको कम आए वो भी समझ सकता है। आपको सीधा भी बोले तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपका रूट बच्चों थोड़ा सा सॉल्व बस किए हैं। अल्फा बीटा की जगह 1 रख दिए, तो ये -2 बाय अल्फा आ गया और ये -2 बाय बीटा। अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो चलो पहले हम लोग सम ऑफ रूट निकालते हैं। तो मतलब सम ऑफ रूट मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो -2 बाय अल्फा, और यहाँ भी चलो प्लस लिख दो पहले, और यहाँ -2 बाय बीटा। तो ये -2 बाय अल्फा -2 बाय बीटा रख दिए। दोनों जगह से अगर आप देखोगे तो -2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये पूरा बेसिक तरीके से -2 कॉमन ले लिए तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस अल्फा एलसीएम ले लिए, इतना आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए कि आपका ये सम ऑफ रूट जो है बच्चों क्या आया था, -a आया था, यहाँ -a रख दीजिए। और ये अल्फा बीटा कितना आया था, अल्फा बीटा 2 नहीं आया था बच्चों, क्या आया था 1 आया था। तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या रख दो 1, तो ये आपका कितना हो गया 2 है। तो आपको सम ऑफ रूट पता चल गया। अब इसी तरीके से आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो बेसिक तरीके से। सर हमको कुछ नहीं आता है तो पूरा बेसिक तो कम से कम आ सकता है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपको नया रूट जो दिया हुआ है अल्फा डैश बीटा डैश, उसका सम और प्रोडक्ट चाहिए, और यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। अच्छा कुछ बच्चा बोलेगा ये भी सॉल्व नहीं करेंगे और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों करोगे, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लो, नहीं भी करोगे तो बाद में करना ही पड़ेगा, तभी ही कर लो। तो ये 4 बट अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, ये आएगा। अब आप लोग लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आंसर आया। देखो कोई ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं आएगा फिर दिक्कत है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट। लेकिन हम एक चीज क्या बोलने जा रहे थे कि दोनों रूट सिमेट्रिक दिख रहा है। जब रूट सिमेट्रिक दिखे तो एक लाजवाब तरीका है, वो भी आपको हम सिखा देते हैं। और जाके बच्चों यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। आप उसको बच्चों नोट कर लो पहले, अगर कोई नोट नहीं कर पाया है।
तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट और रूट निकाल दिए। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर करोगे तब जाके, तो अगला क्वेश्चन हम ट्रांसफॉर्मेशन का ही दिए, वो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दिया है। हर एक क्वेश्चन हम उस तरीके से दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी यही दिए थे, ये भी क्वेश्चन वही है। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रूट है, यानी ये जो -2/बीटा के साथ हो रहा है वही -2 मतलब सेम चल रहा है। हम लोग एक चीज यहाँ पे करेंगे, -2/बीटा को x से रिप्लेस करेंगे, और अल्फा बीटा किसका रूट है, इसका। तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं कि x सेटिस्फाई करेगा। x सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अल्फा बीटा अगर रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। x के जगह अल्फा रख सकते हो या x के जगह बीटा। तो आप -2/बीटा को क्या करो, -2/बीटा को x से रिप्लेस करो और इसको पलटी मारो, तो बीटा बाय -2 अगर पलटी मारोगे तो ये 1/x हो जाएगा, पलटी मारे हैं। तो यहाँ से बच्चों बीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, -2/। ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चा हड़बड़ में क्या करता है कि -2/, कुछ उल्टा से रख देता, नहीं, अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये दोनों रूट में सेम देखिए हो रहा है, इसको सिमेट्रिक बोला जाता है। यहाँ भी देखिए सिमेट्रिक है, 2 अल्फा -3 है तो यहाँ 2 बीटा -3 है, मतलब सिमेट्रिक बोला जाता है इसको। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, -2/बीटा को x से रिप्लेस किए तो यहाँ से पलटी मारे तो 1/x। और ये अब अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा भी करेगा बीटा भी करेगा। चलो हम लोग का बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ बीटा रख दो x के जगह, तो a बीटा। लेकिन हमको तो x में इक्वेशन चाहिए, तो अब बीटा के जगह क्या रख दो, -2/x का होल स्क्वायर -2/x + 1 = 0। और इसको सॉल्व करोगे तो 4/x² -2a/x + 1 = 0। थोड़ा सा कष्ट कीजिए बच्चों, तो x² हो जाएगा, यहाँ 2ax हो जाएगा +4, जो कि ऑप्शन आपका पहले भी वही आया है। तो इसको सिमेट्रिक के तरीके से बनाइएगा ज़्यादा अच्छा। तो अगला क्वेश्चन को बच्चों हम उतना लेंदी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिमेट्रिसिटी लगाएंगे, और सिमेट्रिसिटी लगाने से बच्चों क्वेश्चन तुरंत उड़ के खत्म हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप इसी तरीके से बनाओ, इतना दिमाग नहीं लगाना, ओल ढोल नहीं करना, लेकिन आपको हर एक तरीके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन को करना था, थोड़ा सा तो चेंज करना था, लेकिन उस क्वेश्चन में चेंज नहीं करना, वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। एक में अल्फा दिख रहा है और एक में बीटा दिख रहा है, और अल्फा बीटा ऊपर वाले का आपका रूट दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अल्फा बीटा का रूट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए आप, अल्फा बीटा जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x² + 4x - 5 = 0, इसका रूट अल्फा बीटा है ना। तो अल्फा बीटा उसका रूट है, तो आपको अब इस बार हमको क्या बोल रहा है, कोई सम वम निकालने नहीं बोला है, अल्फा + बीटा ये हमको बोल रहा है कि देन इक्वेशन हुज रूट्स आर, मतलब हमको इक्वेशन चाहिए, अब नया इक्वेशन चाहिए जिसका रूट है ये अल्फा डैश ये दिया हुआ है और बीटा डैश ये दिया हुआ है, और ये सिमेट्रिक रूट है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये सिमेट्रिक रूट है, मतलब जो काम अल्फा के साथ हुआ है वही सेम काम बीटा के साथ हुआ। पिछला क्वेश्चन में तो -α + 1/बीटा था, पहले सॉल्व किए थे तब -2/α 2/बीटा दिख रहा था, पहले नहीं दिख रहा था, ये दिख रहा है। तो आप इसको क्या करो, 1/2α - 3 को x से रिप्लेस करो। अब यहाँ से क्या करो, इसको पलटी मारो, तो 2α - 3 क्या हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ से 2α क्या हो जाएगा, 1/x + 3, और यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 3x / 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा। आपको जिस तरीके से सॉल्व करने में लग रहा है आसानी, इसको पलटी मारना ही था, मारना। अब देखो क्या करना है, कुछ बच्चा क्या करता है, उल्टा सीधा पुट कर देता है, इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसको अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी। चलो अल्फा हम लोग निकाले, इस बार पिछले बार बीटा निकाले थे, इस बार अल्फा निकाले हैं, तो इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा x के जगह। अब हम लोग अल्फा क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो आपको अल्फा की जगह ये रख देना है, 1 + 3x/2x का होल स्क्वायर 4 1 + 3x/2x, ये चीज़ बच्चों आना चाहिए, और लेक्चर जाकर आप यूट्यूब में देख सकते हो। और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 6x 9x² फॉर्मूला लगा रहे हैं, और ये 4x² हो जाएगा, और ये 4 1 + 3x / 2x - 5 = 0। अगर कैंसिलेशन करना है करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिलेशन कर दोगे तो वो भी सही है। यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम इस बार लोगे तो 2x² आएगा, और 1 + 6x + 9x²।
लेकिन यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। यहाँ 2 और 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इधर गया x खाली लिख देना है, 0 नहीं होगा तो नहीं होगा 0। 1 + 6x + 9x², और यहाँ पे 4x हो जाएगा और 12x हो जाएगा, और यहाँ 10x² हो जाएगा। अब थोड़ा सा कष्ट कीजिए, नहीं यहाँ पे 4x और यहाँ 12x² हो जाएगा, 4x और यहाँ x और x x²। तो यहाँ 9 है, यहाँ 10, तो ये -1 यहाँ घटेगा, 11x² बचेगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है वो आप करो, ये नहीं कि वो भी मेरे भरोसे बैठे रहो। ये देखो, ये तीनों जो है x² वाला टर्म है। ऐसे करो, 12 में से 10 गया 2 और 9 2 11, और यहाँ पे 6 4 10, और यहाँ +1 = 0। यहाँ से 11x² + 10x + 1 = 0, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन जो है सेकेंड दिया हुआ है। तो ये बच्चों क्वेश्चन सब बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चन करवाएंगे इस लेक्चर में बच्चों। अपना क्वेश्चन का टारगेट ही यही है कि हर तरह का बच्चों क्वेश्चन आपको कवर करवाना है। जितना भी प्रकार का हम हर एक क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन सेटिंग किया हुआ है बच्चों, जिससे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन सब मॉडिफाई करके ही आता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है कुछ अलग, इसी सब तरह का क्वेश्चन बच्चों आता है। एक कॉमन रूट का बच्चों क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर थोड़ा बहुत मिसिंग हो सकता है बच्चों, क्योंकि अपने पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आगे भगाते चलेंगे। भैया आपका नॉर्मल बोर्ड है, एक एक क्वेश्चन आपको लिख के समझाना पड़ता है। तो आपको दी इक्वेशंस kx² + x + k = 0 एंड kx² + kx + 1 = 0 हैज एग्जैक्टली, ट्राई कीजिए, एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन। एक रूट जो है आपका बच्चों क्या है, कॉमन। 4k = what? मतलब अगर एक रूट कॉमन है तो उसके लिए k का वैल्यू क्या होगा। आपका इस तरह का क्वेश्चन सिमेट्रिक वाला भी करवा दिए, यूट्यूब पे आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। और कोई अगर मेरा क्लास अटेंड किया हुआ है बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किया हुआ है पहले, उस ऑफलाइन क्लासेस का नोटबुक भी आप पढ़िएगा तो काफ़ी काम आएगा। उसमें भी हर एक तरह का क्वेश्चन कवर करवाएंगे, हर एक पैटर्न हम कवर कर देते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। आप पूर्णिया में भी रह के बच्चों IIT JEE सेलेक्ट हो सकते हो, बहुत अच्छा बच्चों कंप्लीट किया भी अपनी कोचिंग से। ऐसा नहीं अपनी कोचिंग से IIT JEE में सेलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ है। अगर अच्छे बच्चे आता है, अगर पढ़ने वाला आता है, बहुत सारा बच्चा है कि सिर्फ बॉडी करना है, लेकिन कुछ बच्चा को जिसको JEE क्वालिफाई करना होता है वो जरूर करता है। हर तरह से अभी भी हम 11th 12th का जब क्लास लेते हैं JEE लेवल तक कवर करते हैं। आप इसको ट्राई करो कि k का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन लिखना है तो हम ऑप्शन लिख देते हैं, -1/2, 1, दूसरा ऑप्शन 1C में -1/2 और D में 1/2। k का वैल्यू ये 4 ऑप्शन दिए। टेंथ नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले आप उसको ट्राई करो तब तक। रूट्स नेगेटिव, ये वाला क्वेश्चन से बच्चों पहले यही वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको बच्चों दिया हुआ है, द इक्वेशन 1 कॉमन रूट, तो कॉमन रूट का भी बच्चों बड़ा ही लाजवाब है। यूट्यूब पे उसका भी लेक्चर बच्चों अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो कि कॉमन रूट, एक कॉमन रूट, अगर 2 कॉमन रूट आता है तब तो हम लोग रेशियो बराबर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है सिर्फ एक रूट कॉमन। अगर दोनों रूट बच्चों कॉमन होता है तब तो हम लोग आराम से क्या करते हैं, रेशियो बराबर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक रूट कॉमन बोल रहा है, तो
अगर आपको एक रूट कॉमन बोल रहा है तो आप क्या करो, यहाँ से एक रूट कॉमन आप अल्फा मान लो। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लेट कॉमन रूट बी अल्फा, लेट कॉमन रूट बी अल्फा। ये कॉमन रूट जो है आप अल्फा मान लो, क्योंकि एक कॉमन रूट है तो हम लोग एक कॉमन रूट क्या मान लिया, अल्फा, और अल्फा कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस, पहले तो एक्स ये वाला लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसका रूट मान लो अल्फा बीटा। और अगला क्या है बच्चों, के है। पूरा बेसिक तरीके से हम कवर कर देते हैं बच्चों, जो बच्चे नहीं भी क्लास अटेंड किए हो उसको, तो इसका भी रूट अल्फा गामा मान लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन फॉर के इज इक्वल टू 1। मतलब एक कॉमन रूट है। अगर एक कॉमन रूट है तो हमको बताओ के का वैल्यू क्या होगा, तो वो कॉमन रूट तो आपको मानना पड़ेगा। और कोई याद करने का जरूरी नहीं है। बहुत सारे सर लोग बोलते हैं फॉर्मूला याद कर लो, वो अल्फा स्क्वायर बाय a1 b1 वो सब याद नहीं करना है। आप सीधा क्या करो, एक कॉमन रूट है तो वो कॉमन रूट आप क्या मान लो, अल्फा। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा, इसको अल्फा कॉमन, लेकिन अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, एक्स के जगह अल्फा रख दो। और देखो ना कितना लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। दोनों जगह अल्फा रख दो, एक्स के जगह क्या कर दो, अल्फा रख दो। और आपको इस बार पता है कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं रहता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेम बनाते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम है। आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इतना कष्ट तो आप कर ही सकते हो। और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और अल्फा माइनस के अल्फा हो जाएगा और यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस के, और इसको क्या करो आप उधर लेके चले जाओ, या यहीं पे क्या करो माइनस कॉमन ले लो, जो सुविधा लगता है आपको। यहीं पे माइनस कॉमन ले लो तो दोनों जगह से। अब यहाँ से 1 माइनस के आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ अल्फा माइनस 1। अब एक चीज आप क्लियर करो, ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा, और के का वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, जबकि दोनों इक्वेशन डिफरेंट है तो ही तो कॉमन रूट आ रहा है। तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग 0 करेंगे तो अल्फा का वैल्यू। कुछ बच्चा सोच रहा है सर ये सब बकवास क्यों करते हैं, हमको अल्फा चाहिए, अल्फा से काम चलाइए ना के पीछे। तो के 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ कुछ बच्चा कर देगा हड़बड़ में, तो के का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। 1 माइनस के इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन दो जगह 1 1 दिया हुआ है, और बच्चा लोग हड़बड़ में टिक मार देता है कि कॉमन रूट है सर, सब्ट्रैक्शन किया कितना अच्छा तो आ रहा है। तो 1 माइनस के 0 नहीं होगा, लेकिन ये अल्फा माइनस 1 0 होगा, तो अल्फा का वैल्यू 1, क्योंकि अगर के का वैल्यू 1 दोगे दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। और अगर दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा क्वेश्चन पे मतलब हो जाएगा बेटा दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों रूट कॉमन होगा, एक रूट का कौन झके, दोनों रूट कॉमन आएगा, तो के का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो अल्फा लेकिन 1 होगा, तो ये 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन दोनों काटो, ये दोनों मरेगा, क्योंकि जिसमें 1 है वो मरेगा। अब यही दो ऑप्शन सही है। अब अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, अल्फा किसी भी एक में पुट कर दो, इसमें या इसमें किसी में पुट कर दो, जिसमें पुट करोगे करो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, कहीं भी पुट करो, अल्फा स्क्वायर 1, अल्फा की जगह 1, जहाँ भी करेगा कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा, 1 प्लस के, और यहाँ 2k प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से k का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस। तो लाजवाब तरीके का बच्चों क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में आता है, बस घबराना नहीं है, आराम से आप फोड़ सकते हो। अगर एक कॉमन रूट, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों काफी आया हुआ है, हम कॉमन रूट वाले में करवाए हुए भी है। इस तरीके का क्वेश्चन एक कॉमन रूट का बच्चों और करवाते हैं, देन आपको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन सब घबराने वाला बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चा तुरंत घबरा जाता है, सोचता है यार हमसे बनेगा ही नहीं। आपको एक कॉमन रूट का क्वेश्चन जब भी आए, आप क्या करो, एक कॉमन रूट का जब बात आए तो आप कॉमन रूट अल्फा मानो और अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करो। आप कैसे भी करके उसको सॉल्व करो, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो हम कॉमन रूट का एक क्वेश्चन देते हैं, देन हम बच्चों वो 10th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसको हम 11 नंबर अब बोल सकते हैं, क्योंकि हम 10th नंबर में एक कॉमन रूट का क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बच्चा लोग रट्टा मार के जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का बच्चों नंबर 11, तो उसको उसका नंबर अब बाद में आएगा। इफ वन रूट इज कॉमन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन
ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और फोर्थ ऑप्शन बच्चों एक नन भी दे देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कोई बच्चा का दिमाग अगर सही सही चल रहा होगा तो लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो सर उड़ा देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन सबको दिख रहा है। पिछला बार के एक्स स्क्वायर प्लस करके दिए थे और दोनों में के एक्स स्क्वायर था, इस बार एक्स स्क्वायर हम लोग खाली छोड़ दिए, कोई कॉफिशिएंट नहीं दिए, एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट इस बार हम 1 दे दिए। लेकिन क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा, पिछले बार के और 1 घूम रहा था, यहाँ के एक्स था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था तो यहाँ के था। इस बार बी और ए को घुमा दिए हैं। और अब ये क्वेश्चंस यही सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके जी के एग्जाम में आता है, थोड़ा बहुत घुमाता है लेकिन यही आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो आप, ये सब हर एक कंसेप्ट को पहले समझो, कंसेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो आप कहाँ से जेईई क्वालिफाई करोगे। इफ वन रूट इज कॉमन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो आप सबसे पहले वही जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो इसका रूट मान लो अल्फा और बीटा। और अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसका रूट मानो अल्फा और गामा। सर ऐसा क्यों? तो अल्फा गामा तो मानना ही ना पड़ेगा, क्योंकि एक रूट तो कॉमन है, क्योंकि वन रूट इज कॉमन। अगर एक रूट कॉमन है तो वो रूट हम मान लिए अल्फा, मान लिए जैसे पिछले बार माने थे कि अल्फा कॉमन रूट है, तो इसमें भी मान लो कि आप अल्फा क्या है, कॉमन रूट। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है। अब यहाँ से देखो कॉफिशिएंट तो बिल्कुल सेम दिए हैं, कॉफिशिएंट अगर कुछ डिफरेंट दे दे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल आसान है, बस सब्ट्रैक्शन करना है, ये कैंसिल हो जाएगा और ए अल्फा माइनस बी अल्फा बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों आप क्या करो, ए माइनस बी इंटू अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस अगर कॉमन लेना है तो ए माइनस बी, और दोनों जगह से ए माइनस बी कॉमन आएगा और ये अल्फा माइनस 1। हम क्वेश्चन दोनों सेम टाइप का बच्चों दिया और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ए बी के बराबर हो जाएगा, और अगर ए बी के बराबर हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, तो बोथ रूट्स कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ बच्चा सोचता है हड़बड़ में इसको 0 मारो यार आंसर आ गया, अरे यार ये 0 नहीं हो सकता है। अगर a माइनस बी 0 हुआ तो a b के बराबर होगा, और यहाँ a और b मान के चलो अगर k हो गया तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही हो गया, तो नहीं होगा। तो यहाँ से सर इसको 0 करिए तो अल्फा का वैल्यू 1 होगा, और अगर अल्फा का वैल्यू 1 होगा किसी में भी, यहाँ पे करो यहाँ पे करो यहाँ पे करो, बात बराबर है, क्योंकि अल्फा भी तो वहीं पुट हुआ था। तो अल्फा जो है जहाँ पे रखना है रख दो, यहीं रखना है रख दो। 1 स्क्वायर, अच्छा वहाँ ऑप्शन हम a प्लस बी प्लस सी दे दिए, कोई दिक्कत है हम चेंज कर देते हैं, प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ सी है बच्चों वहाँ वहाँ हम 1 दे देंगे, क्योंकि एक्चुअली हम 1 सी तो कहीं था ही नहीं। तो a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों। अगर कॉमन रूट का 1 कॉमन रूट का अगर आए तो आप खटाक खटाक बना दो, खटाक। 1 रूट कॉमन है तो आप अल्फा मान के बनाओ, और अगर बोथ रूट्स 1 बोलेगा तो पहले ये क्वेश्चन आप कवर करो, देन आपको हम बोथ रूट्स का क्वेश्चन बच्चों करवाएंगे। बोथ रूट्स बात की बात है, पहले ये करवाओ, ये 11 नंबर पहले क्लियर करते हैं, देन आपको बोथ रूट्स का भी क्वेश्चन करवाते हैं। और बोथ रूट्स का क्वेश्चन जेईई एग्जाम में बड़ा टेक्निकली आता है। आप पहले 11 नंबर क्वेश्चन करो, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2m माइनस 3 एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, -4x प्लस 2m माइनस 3 हैज बोथ रूट्स निगेटिव। बड़ा लाजवाब, ये सब भी टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको जेईई एग्जाम में आता है कि बोथ रूट्स निगेटिव तो बोथ रूट्स पॉजिटिव, इस तरह का एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आएगा तो आप आराम से बना सकते हो, आप इसको ट्राई करो। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m मतलब m जो है आपका वो बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। ये क्वेश्चंस में क्लियर बोला है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m चाहिए, मतलब m का हमको फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए। अब इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन बच्चों दिया है 2m माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है 2m माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2m माइनस 3। अब यहाँ से सबसे पहली बात बोला है कि बोथ रूट्स निगेटिव, मतलब अल्फा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है। अब इसमें समझाते हैं एक्चुअली क्या बात। अगर अल्फा भी निगेटिव है बीटा भी निगेटिव है तो एक चीज क्लियर है
कि अल्फा प्लस बीटा भी निगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो होगा। अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, क्योंकि दो निगेटिव को अगर आप ऐड कीजिएगा तो वो लेस देन ही जीरो होगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता पॉजिटिव। दो निगेटिव को ऐड करेंगे निगेटिव। और सम के बारे में हमको दिख रहा है कि निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव आएगा, मतलब अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये सब आपको समझ में आना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है ग्रेटर रूट निगेटिव स्मॉलर रूट पॉजिटिव, या ऐसा बोलता है वन रूट निगेटिव वन रूट पॉजिटिव, तो सम के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोडक्ट लेस देन जीरो होगा बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों लेस देन जीरो, और अल्फा बीटा ग्रेटर देन क्या बोल रहे हैं बच्चों, जीरो बोल रहे हैं। अब यहाँ से बच्चों अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अगर निकालोगे तो माइनस बी बाय ए, तो ये हो जाएगा बी बाय ए और लेस देन जीरो, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव, और अगर अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव है तो उसका सम जो है वो भी निगेटिव होगा। और यहाँ से ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके बच्चों क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, कुछ बच्चा कहेगा सर गुना करके उधर लेके चल जाइए, ये सब कचरा नहीं। मेरा लेक्चर जाके देख लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में इन इक्वलिटीज का लेक्चर दिया हुआ है आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको पलटोगे तो पलटने से बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, ये पलटी मारेगा। 4/2m-3 लेस देन जीरो है, पलटी करोगे तो ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये 4 को आप उड़ा सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है। अगर निगेटिव रहता तो फिर लफड़ा होता, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन फिर पलटता है। तो यहाँ से बच्चों m जो है ग्रेटर देन क्या आ गया 3/2, मतलब m जो है 3/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब अगला एक अल्फा बीटा का भी कंडीशन लगाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो c/a करिए। तो एक्चुअली c/a बच्चों क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो सही तो है। 1 जो है ग्रेटर देन क्या है 0। अगर प्रोडक्ट करने से अगर 1 ग्रेटर देन 0 आया है तो m बिलोंग्स टू r लिखो, क्यों समझदार। यहाँ वाला केस में अगर आप किए हो 4/2m-3 लेस देन 0, तो यहाँ तो पलटी किए m ग्रेटर, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्ट मतलब m के जगह कुछ भी दोगे ना तुम, एक्चुअली ये तो अपने से कट के 1 आ रहा है, और 1 तो सच में पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो m बिलोंग्स टू r, मतलब m का कोई भी नंबर आप दोगे, कोई नंबर दोगे, निगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों 2m-3 2m-3 कैंसिल होके 1 आया है। बस m का वैल्यू जो है 3/2 नहीं होना चाहिए, वो भी समझाते हैं 3/2 क्यों नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको पहले भी लगा सकते थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि m का वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए। इसे भी यहाँ m ग्रेटर देन 3/2। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये सब चीज आपको जेईई एग्जाम में लगाना पड़ेगा, नहीं तो मिस कर जाओ। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। m 3/2 नहीं होगा, 3/2 सबट्रैक्ट कर दो, या यहाँ से आप सोचो क्योंकि ये डिवाइड जो किए हो तो ये 3/2 होगा, गलत हो जाएगा। अब लेकिन अब यहाँ से आपको आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि m 3/2 से बड़ा बहुत ज्यादा नंबर होगा। 3/2 से ऊपर 2 3 4 5 6 7, 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5। 1.5 से ग्रेटर तो बहुत सारा नंबर हो गया इंटीजर में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लफड़ा है कि दोनों रूट निगेटिव बोल रहा है, तो चलो बेटा रूट निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, मतलब निगेटिव रूट है मतलब रूट्स रियल है। अगर आपको ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव है, दोनों अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स तो है ना, बस अंतर यही ना कि रियल निगेटिव है, ऐसा थोड़ा इमेजिनरी रूट्स में तो d लेस देन 0 हो जाता है। तो कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर आंसर नहीं आएगा, आंसर तो 3/2 से ग्रेटर बहुत सारा होगा। कोई बच्चा दुक्का मार दे अलग बात है, 2 या 3 कुछ दुक्का मार दे, नहीं आप दुक्का नहीं मार सकते हो। सर 3/2 1.5 आया, 1.5 से ग्रेटर जो है 2 आएगा, सर ये 2 दुक्का मार दीजिए। दुक्का मारोगे अगर कुछ और क्वेश्चन चेंज कर देगा, ये क्वेश्चन नहीं देगा, जेईई एग्जाम में आप फंस जाओगे। आपको समझना है कि अगर आपका दोनों रूट निगेटिव है मतलब रियल रूट ही तो है, रूट्स निगेटिव है मतलब r निगेटिव है, तो आपको यहाँ से क्या कंडीशन एक और लगाना है, d ग्रेटर देन 0। सर इक्वल नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि d इक्वल टू 0 लगाएंगे तो बोथ रूट्स इक्वल हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर लगाएंगे। अब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac, a भी सेम है और c भी सेम है, ग्रेटर देन 0, इक्वल हम नहीं लगा रहे हैं। 16 - 4 और यहाँ 2m-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और दोनों जगह से 4 आप कॉमन ले लो तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2m-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 तो कॉमन ले लिए हैं, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 4m स्क्वायर, ब्रैकेट ही डाल दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12m, 2ab 3 3 9, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ से ये केस, ये एक एक चीज देखो ध्यान से। पहले हम क्या किए, दोनों का सम निगेटिव किए, क्यों? क्योंकि दोनों रूट निगेटिव है तो उसका सम भी निगेटिव है और अल्फा बीटा लेस देन 0, यहाँ से केस लगाया और अल्फा बीटा। अब जाके आपको रूट्स निगेटिव है, मतलब कुछ भी है, रूट्स रियल है ना, मतलब अगर रूट्स रियल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इक्वल नहीं भी करेंगे क्योंकि रूट्स निगेटिव है, तो हम मान रहे हैं दोनों रूट्स जो है अलग अलग है। अब यहाँ से बच्चों हम इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ से एक चीज और लगाए कि एक्स स्क्वायर का, अगर क्वाड्रेटिक का बात करोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी, और तुक्का नहीं मारोगे क्योंकि अभी तुक्का मार के सही हो जाएगा लेकिन बाद में जी एग्जाम में सही नहीं होगा कि 1.5 से ग्रेटर 2 आंसर मार दीजिए सर, एक्चुअली आंसर भी वही आने वाला, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 4 तो 0 से बड़ा ही है, आप इसको फोकस करो। 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 12m और यहाँ 9 आया तो ये -9 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से -4m स्क्वायर प्लस 12m -5 हो जाएगा, 4 में से 9। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे, अब यही लोचा आता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन पलट जाता है। ये सब स्टेप को आप ध्यान रखिएगा, और जो बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर सब काफ़ी अपलोड किए वो जाके देखिएगा, तो उसमें इनइक्विटीज का लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई किए साइन चेंज हो गया, अब इसका फैक्टर करोगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, और 20 को 10 गुना 2 कर दो तो 12 पूरा हो जाएगा। तो 4m स्क्वायर माइनस 10m माइनस 2m प्लस 5 लेस देन 0, और यहाँ से 2m कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2m माइनस 5, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2m माइनस 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2m माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा 2m माइनस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से कुछ बच्चा लेस देन 0 है मार देता लेस देन 0, ऐसे नहीं करना, आप इसको पहले 0 करो तो m का वैल्यू, ये इनइक्विटीज का लेक्चर जाके देखिएगा, जो बच्चे जेईई का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल जरूरी है। ये नहीं लेस देन 0 है तो सर लेस देन 0 मार दीजिए। अब इसको क्या करना पड़ता है, दोनों को 0 करके आपको वैल्यू निकालना पड़ता है, तो एक वैल्यू 5/2 आएगा, एक वैल्यू 1/2 आएगा। अब आप इसको नंबर लाइन पे सजाओ, नंबर लाइन पे सजाओगे तो पहले 1/2 आएगा, फिर 5/2 आएगा, और हम लोग को राइट कॉर्नर से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ग्राफ बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से पॉजिटिव। एक्चुअली आपको लेना क्या है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 लेना है, मतलब ये वाला पार्ट लेना है। तो आंसर हम लोग का अब जो आया है, यहाँ से बच्चों यहाँ स्पेस हमको खाए खाली, तो आंसर हमको कहाँ से कहाँ लेना है, 1/2 से बड़ा और 5/2 से छोटा। तो 1/2 का मतलब 0.5 और ये होता है 2.5, इसके बीच में लेना। और ये क्या बोल रहा है, m ग्रेटर देन 3/2, ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा, ये बोल रहा है 3/2 से बड़ा। तो ये बोल रहा है कि हम क्या सब लेंगे, 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और ये बोल रहा है कि हम सिर्फ 2 नंबर ले सकते हैं, 1 और 2। तो दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, 2। आंसर आप क्या टिक मारो, 2। तो कुछ बच्चा मार सकता था टिक कि सर 1.5 से ग्रेटर 2 आ रहा है, लेकिन आपको ये केस लगाना, बहुत सारा बच्चा नहीं लगाता, लेकिन जी एग्जाम में एक जरा सा क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो आप बेवकूफ बन जाओगे, एक से ज्यादा आंसर अगर आएगा। तो आपको d ग्रेटर देन 0 लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप d ग्रेटर देन 0 नहीं लगाओगे तो आप बेटा फ्लॉप हो जाओगे, तब फिर आपका कोई जुगाड़ नहीं, आपका कोई भगवान भी माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करने वाला, और कोई भला भी नहीं करेगा आपका। क्योंकि आप अगर उल्टा सीधा कंसेप्ट लगा के सिर्फ आंसर के पीछे भाग रहे हो, और बहुत सारा बच्चा को देखते हैं क्लास में इस तरह का बच्चा सब आता है नमूना सब, जो कि जिसको कि सिर्फ आंसर चाहिए। अब आंसर कैसे आ रहा नहीं आ रहा इस चीज़ के पीछे नहीं भागा, हमको तो सर आंसर चाहिए, जैसे भी आएगा हम ला लिए, खुश हो जाता है। और वही सब बच्चा का जेईई में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसको सिर्फ आंसर चाहिए। सिर्फ आंसर के पीछे मत भागो, सिर्फ आंसर के पीछे मत भागो। आंसर के पीछे सिर्फ भागोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपको आंसर के साथ बच्चों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर बेकार है जिंदगी जीना, कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने से। एक बोले थे बच्चों बोथ रूट्स कॉमन का क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि जेईई एग्जाम में आता है, और प्रीवियस ईयर पे ही बच्चों फोकस करना। अगर आपको जेईई क्वालिफाई करना तो आपका प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों कमांड होना चाहिए। इफ वन रूट इज कॉमन ऑफ, हम तो लिख रहे हैं वन रूट इज कॉमन, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चंस दे रहे हैं। देन A/B/C इज इक्वल टू, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम सीधा बना दें। अब देखो जेईई एग्जाम में बहुत बार बेवकूफ बनाता है, वो लोग जान के क्या करता है, एक रूट कॉमन बोल देता है, लेकिन एक्चुअली देखो एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक में तो डेटा कंप्लीट नहीं है, ये वाले में
ABC जो है आपका कांस्टेंट दिया होगा, ABC आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में डेटा कंप्लीट है। अगर कोई भी एक इक्वेशन में अगर डेटा आपका कंप्लीट हो तो आप पक्का डी चेक करो। अगर इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल देता तब तो लफड़ा हो जाता, लेकिन अगर डेटा आपका कंप्लीट है तो आप डी पक्का चेक करो। तो इसका अगर डी आप चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4AC हम जान के ही दिए थे, 9 माइनस 36 ये तो लेस देन 0 आएगा। और अगर लेस देन 0 आया तो रूट्स आर इमेजिनरी, ध्यान से सुनिएगा, मतलब याद रखिएगा हम जो बोल रहे हैं अभी। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको खास करके जी एग्जाम में बोलेगा एक कॉमन रूट, तो आप जल्दी एक्सेप्ट मत करना कि एक ही रूट कॉमन होगा। कब? जब एक में डेटा कंप्लीट हो। जैसे ये वाले क्वेश्चन में डेटा कंप्लीट था, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन जो दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा था, किसी भी इक्वेशन में हम डेटा कंप्लीट नहीं दे रहे। एक में के दे दिए तो दोनों में, और एक में बी और ए दे दिए तो डेटा कंप्लीट नहीं था। इस बार क्या है, इसका डेटा कंप्लीट है लेकिन इसका डेटा कंप्लीट नहीं है एबीसी, लेकिन एक इक्वेशन का तो डेटा कंप्लीट है ना। डेटा मतलब वही जो नंबर जो भी है एक्स स्क्वायर, कोई भी एबीसी नहीं दिया हुआ, डेटा अगर कंप्लीट है तो आप डी चेक करो। और अगर डी चेक किए तो डी लेस देन 0 हो रहा है, और अगर डी लेस देन 0 होता है तो बोथ रूट्स इमेजिनरी, यहाँ से बच्चों आ जाता है बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अगर डी लेस देन 0 हुआ, और इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। ये चीज बड़ा लाजवाब है कि इमेजिनरी रूट्स जो होगा बच्चों वो हमेशा पेयर में आता है। और अगर इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है तो एक रूट हम क्लास में बच्चों बोले हुए नेचर ऑफ रूट्स यूट्यूब पे भी अपलोड है, एक अगर p प्लस आयोटा क्यू होगा तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। एक्चुअली ये एक रूट कॉमन नहीं है, जान के बोला है, बेवकूफ बना रहा है। बोथ रूट्स कॉमन है, और अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। और इसको क्या करो, ऐसा करो पलटी मार लो, a बाय 1, b बाय 3, c बाय 9, और मान लो कि ये k के बराबर। हम क्या किए, रेशियो को पलटी मार ली, और यहाँ से बच्चों a बराबर k आ जाएगा, b बराबर 3k। ये लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये जी एग्जाम में आता है। तो a/b/c करोगे ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों जी एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार कम से कम पूछा हुआ है इस टाइप का। याद रखिएगा मेरा बात, अगर एक कॉमन रूट बोलेगा और अगर दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएबल रहे तब ठीक है, विश्वास कर लीजिए। या ऐसा हो डेटा कंप्लीट हो, आप अगर डी चेक कर रहे हो, अगर पॉजिटिव आ गया तब विश्वास करेंगे एक ही रूट कॉमन है। लेकिन अगर डेटा कंप्लीट हो, अगर कोई भी इक्वेशन का एक डी लेस देन 0 आ गया तो समझ जाना कि वो एक रूट कॉमन नहीं, बेवकूफ बना रहा है। एक्चुअली इसका दोनों रूट क्या है, कॉमन है। एक रूट कॉमन का वो बात बोल के तुमको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन। ये तो हम क्वेश्चन लिख दिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका बच्चों 12th नंबर पहुंच चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो काफ़ी क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। तो बीच में बच्चों फिर कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो भी क्वेश्चन हम आपको एंटर करवाते चल रहे हैं, जिससे कि आप लोग का माइंड बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में बन सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही लाजवाब लिख रहे हैं, बड़ा ही लाजवाब है, 5 स्टार है। ये एक तरह से थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे आ गया। फंक्शन ऑफ एक्स पाई दे रहे हैं बच्चों, पाई का मतलब बच्चों हो रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ बच्चों 2021 और एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस के देन दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन अगर लिखना है बच्चों लिख सकते हैं, कुछ ऑप्शन हम सेट किए हुए हैं। 1010 का फैक्टोरियल, दूसरा ऑप्शन 1100 का फैक्टोरियल दिए हुए हैं, फिर अगला दिए हैं 1111 फैक्टोरियल, और फोर्थ में बच्चों 2021 फैक्टोरियल। थोड़ा सा फैक्टोरियल एंटर कर, और यही सब टाइप का क्वेश्चन तो बच्चों आपको जेईई एग्जाम में घुमाता है। देखो कोई ट्राई कर सकता है, करो बच्चों, बाद में आप नोट कर लेना, आप सॉल्यूशन देख लेना कि देखो अगर कोई ट्राई कर सकते हो ट्राई करो, साथ ही साथ ट्राई भी करते चलो। आप लेक्चर भी देखते चलो, बाद बीच बीच में पॉज कर दो, आप देखो, ये नहीं कि पता चला छापे जा रहे हैं। और एक एक चीज लेकिन सुनना है, अगर आपसे बन भी जाता है तब भी एक एक चीज सीखना है, मिलाना है। अगर कहीं मिस कर गए तो ठीक है, या अगर आपका आंसर आ रहा है फिर ये सोचना कि सर किस तरीके से सोच रहे हैं, हम किस तरीके से सोच रहे हैं। हर एक तरीके से बच्चों आपको सोचना। देखो ये क्वेश्चन को आप ट्राई करो, देखो आपसे ट्राई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे तो मजा आ जाएगा, आपको ट्राई हो जाएगा बच्चों। आप कोशिश तो करके एक बार देखो। आप इसको ट्राई करो बच्चों, और क्वेश्चन हम देते चलते हैं।
अभी कुछ क्वेश्चन बच्चों और करवाएंगे। उसको ट्राई करो बच्चों, सबसे उम्मीद करते हैं ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन हम तब तक लिख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट sum of squares of roots of equation x square minus a minus 2x minus of a plus 1 is equal to 0 is least या minimum, या तो least हो या तो minimum। ऑप्शन बच्चों 0, 1, 2 और एक ऑप्शन बच्चों नन भी दे दो। ट्राई करिए बच्चों। सेम क्वेश्चन बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए इज मिनिमम। देन इसका ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 4/9, 1, 15/8। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सेम है। चलो ये वाले क्वेश्चन से पहले आपको आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिए हैं, पाई का मतलब बच्चों जिसको नहीं आता प्रोडक्ट होता है। अगर किसी बच्चे को पाई का मतलब नहीं आता बच्चों, तो आप पाई का मतलब समझ लो कि पाई का मतलब बच्चों प्रोडक्ट होता है। मतलब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है बच्चों, वो फंक्शन ऑफ एक्स आपका प्रोडक्ट में दिया हुआ है, प्रोडक्ट में। अगर नहीं आता है तो सुनिए, प्रोडक्ट में दिया हुआ है। और बड़ा ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। आपको सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे ये भी घुसिया दो, ऑल रूट्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। क्वेश्चन तो 5 स्टार है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, समझा सकते हैं, बना देंगे एक लाइन में। अब ध्यान से देखिए, आप x k के जगह 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए। और ये पाई का मतलब जिसको नहीं आता सुन लीजिए, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है और समेशन का मतलब जोड़ होता है। तो यार ये बोल रहा है कि के का वैल्यू 1 से लेकर 2021 और आपका 2021 चल भी रहा है, तो जी के एग्जाम में पूछ सकता है 2021 करके। और कुछ अलग क्वेश्चन देगा, कोई ऐसा नहीं यही देगा क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स प्लस के के जगह 1 रखे। फिर अब के जगह आप क्या रखो, 2 रखो। एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स प्लस 2। फिर के जगह क्या रखो, 3 रखो। डैश 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 लास्टली आप क्या रखो, 49 एक्स प्लस 2021 और उसको 0 बराबर करो। सर 0 बराबर क्यों किए? क्योंकि ये आपका टोटल एफ एक्स है। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाई का मतलब बच्चों प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो कर रहे हैं टोटल का, तो टोटल का प्रोडक्ट करने से जो आ रहा है बच्चों वो 0 करना है। और प्रोडक्ट का मतलब पाई का मतलब प्रोडक्ट, और के कहाँ से कहाँ जा रहा है ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके 2021 तक। तो एक बार हम लोग के जगह 1 रखे, फिर के जगह 2, के जगह 3। लेकिन ये खुद क्वाड्रेटिक है जिसमें हम लोग के का वैल्यू रख रहे हैं। तो इसका रूट सब जो आएगा ज्यादा करके रूट आएगा। इसका रूट मान लो अल्फा 1 बीटा 1, इसका रूट क्या होगा अल्फा 2 बीटा 2, इसका रूट क्या होगा अल्फा 3 बीटा 3, इस तरह से मानते चलो। और इसका रूट क्या होगा अल्फा 2021 बीटा 2021। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान कर चलो कुछ ना कुछ तो फैक्टर आएगा। तो इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, मान लो 2 फैक्टर। अगर अलग बात है कुछ इमेजनरी आएगा, कुछ जो भी आया हमको नहीं पता, रियल आएगा कि इमेजनरी आएगा वो, लेकिन फैक्टर तो होगा। और बोला है पाई जो है के इज इक्वल टू 1 से लेके 2021 और एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स प्लस के, और के का वैल्यू चेंज हो रहा है 1 से लेके 2021 तक। तो हम लोग के जगह 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3, फिर 4, फिर इस तरह रखेंगे। और मान लिए कि इसका रूट अल्फा 1 बीटा 1, इसका रूट अल्फा 2 बीटा 2। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि अल्फा 1 बीटा 1 का प्रोडक्ट कितना होगा सी बाय, फिर अल्फा 2 बीटा 2 का प्रोडक्ट कितना होगा, यहाँ सी का काम कौन कर रहा है 2/1। फिर देख अब लग रहा होगा सर क्वेश्चन कितना लल्लू था, 3/1 और डैश डैश डैश, और अल्फा 2021 और बीटा 2021 का प्रोडक्ट कितना होगा 2021, क्योंकि सी बाय
और कितना लाजवाब तरीके से हम सोचे हैं क्वेश्चंस को कि मतलब अगर इसका रूट आप अल्फा 1 बीटा 1, ये भी नहीं अल्फा 1 अल्फा 2 मानो, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा, और हर एक का प्रोडक्ट जो है ना वो 2 3 4 से लेके 21। लेकिन हमको बोला है ये नहीं, टोटल रूट का जब बात बोलेगा इस क्वेश्चन में, अगर टोटल रूट्स का बात बोलेगा तो इसका डबल रूट आएगा। 2021 है तो रूट आएगा 4042, और सबका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट हम क्यों गुना करने जाएंगे, हम गुना करके क्यों बेवकूफ बनेंगे। या कुछ बच्चे को गुना करने का मन भी है तो सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो लास्ट वाला कांस्टेंट बटा ए होता है, तो हर एक एक्स स्क्वायर गुना होगा, हर एक एक्स स्क्वायर गुना होगा तो पावर 4042 हो जाएगा, और हर कांस्टेंट लास्ट में आएगा, तो हर कांस्टेंट कौन सा मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 2001। लेकिन उसको भी आसानी तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि अल्फा 1 बीटा 1, और हमको ऑल रूट का प्रोडक्ट करना है, तो मतलब अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 से लेके अल्फा 2021 बीटा 2021, तो इसका मतलब 1 2 3 4 डैश डैश 2021, और इसी को तो बच्चों बोला जाता है 2021 का फैक्टोरियल। तो आपका आंसर हो गया बच्चों ये। फिर दूसरा तरीका जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्या पता कुछ को समझ में आया कि नहीं आया, अल्टरनेट आप ये कर सकते थे कि आपको समझ में आ गया कि टोटल टर्म अगर 2021 है तो एक्स स्क्वायर मिल के आपका एक्स पे पावर 4042 हो जाएगा, और इधर जो भी आएगा, और लेकिन लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट कब आएगा, जब हर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक कांस्टेंट कौन मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 से लेकर 2021। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है लास्ट का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इसका, वही आएगा 2021 का फैक्टर। जो बच्चा जीनियस है इस तरीके से भी सोच सकता है, नहीं तो ये बच्चा के तरीके से सोचो, इसका रूट अल्फा 1 बीटा 1, इसका रूट अल्फा 2 बीटा 2, इसका रूट अल्फा 3, सबका प्रोडक्ट निकाल लिए, क्योंकि हर एक को तुम जीरो बराबर कर सकता है ना, क्योंकि एफ एक्स तो प्रोडक्ट में दिया हुआ, सम में दिया हुआ है नहीं, हमको जोड़ना है। अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो आप इसको जीरो हर एक को 0 0 0 0 करोगे तो रूट आते जाएगा, और हर का प्रोडक्ट कर देंगे फटा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब था। या आप इस तरीके से सोचो कि हर एक एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो डबल पावर हो जाएगा 4042, और इधर बीच में बहुत कुछ आएगा, हमको नहीं पता, और लास्ट में हर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा 1 2 से 3 से 4 से 2021, और ये जो मल्टीप्लाई होगा यही तो आपका बन जाएगा 2021 का फैक्टोरियल। और हमको टोटल रूट का प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही बच्चों होता है लास्ट का जो कांस्टेंट होता है डिवाइडेड बाय ये पोलिनोमियल जो आपका x की पावर n का जो कोफिशिएंट होता है, ये तो 1 ही रहेगा, और डिवाइड कर देंगे। नहीं तो आप इस तरीके से सोचो, हर एक का रूट इस तरह से निकालिए प्रोडक्ट, और सबको प्रोडक्ट कर दिया आपस में। अब चलो बच्चों, इस क्वेश्चन पे दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन अपकमिंग टाइप का बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है बच्चों, दोनों क्वेश्चन वैसे बना देंगे, दोनों क्वेश्चन बस डेटा चेंज किया आपके प्रैक्टिस के लिए। और बोल रहा है बच्चों सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमम, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हम इसी लेक्चर में बच्चों हम यूज कर चुके हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले इसी 14 को कंप्लीट करते हैं। तो 14 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, इसका लिस्ट या मिनिमम, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर देगा वो लोग, या तो लिस्ट यूज करेगा या तो मिनिमम यूज करेगा, दोनों का मतलब बच्चों सेम ही होता है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो बेटा क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लो ढंग से, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस 2x माइनस ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है बच्चों अल्फा बीटा, इसका दो रूट मान लो, अल्फा बीटा बोला नहीं है लेकिन हम लोग दो रूट हमेशा अल्फा बीटा मानेंगे। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ रूट नहीं बोला है, सम ऑफ स्क्वायर, क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर, सम भी बोला है और स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का सम करने बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब आपको जो बोला है एस बराबर वो अल्फा प्लस बीटा नहीं बोला है, क्या बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बच्चों हम लोग को तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के पीछे नहीं भागना है, और न तो हम लोग अल्फा और बीटा निकालने जाते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा अगर निकालने जाओगे बच्चों तो काफी टाइम लगेगा, और अल्फा बीटा निकलता भी तो नहीं है हर एक क्वेश्चन में ढंग से, वो 10th क्लास तो है नहीं कि सर फैक्टर हो जाता है। तो आपको अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या कर देना है 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि स्क्वायर में से होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा घटा दिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या करना है
कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से बच्चों अल्फा प्लस बीटा आप घटा के निकाल सकते हो माइनस, और बी जो है बच्चों वो आपका a माइनस 2 बाय ए का होल स्क्वायर, और माइनस 2c बाय ए, तो माइनस ऑफ a प्लस 1, ए का वैल्यू तो 1, और ये माइनस माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ c बाय ए, तो ए तो 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ 1 लगा हुआ है, तो माइनस b बाय ए, तो b का वैल्यू खुद माइनस है, तो एक माइनस तो हम लोग देंगे, और यहाँ c बाय ए, और यहाँ हो जाएगा बच्चों a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा आगे आके a प्लस 1, और यहाँ से इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर माइनस 2a भी 2 दूना 4a हो जाएगा बच्चों, और 4 और प्लस 2a प्लस 2। अब यहाँ से और थोड़ा सा सॉल्व करो, a स्क्वायर, इसको दो तरीका से बच्चों हम बनाएंगे सर। दो तरीका क्या, यहाँ तो सबसे पहले मल्टीप्लाई जो होगा कर दिए, तो ये माइनस 4a माइनस 2a हो गया। एक तो आप कंप्लीट स्क्वायर कर लो, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर से मिनिमम मैक्सिमम पता चल जाएगा, और एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो 12 पास आउट के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा अभी 11 में क्वाड्रेटिक पढ़ रहा है उसको दिक्कत होगा, तो वो बच्चे, लेकिन हम तो जेई के पर्पज से ये लेक्चर बना रहे थे, जेई के पर्पज से लेक्चर सही है। अब यहाँ से बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, एक्चुअली माइनस 4a में से 2a इसको एक साथ कर दिए, तो माइनस 2a हो गया। अब a स्क्वायर माइनस 2a, आपको क्या करना है, b स्क्वायर ऐड करना है और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 6 में से 1 गया 5। अब आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है बच्चों हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता रियल के लिए। इमेजिनरी के लिए तो स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, लेकिन रियल के लिए स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, अगर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो ये मिनिमम देगा 5, नहीं तो इससे ज़्यादा। अगर स्क्वायर का वैल्यू जैसे 1 हो गया, तो स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 5 में 1 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा। अगर स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया तो जुड़ेगा 9। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, अगर इफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू s जो है क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके लिए a का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1, जो कि बच्चों ऑप्शन आपका सेकेंड दिया हुआ a का वैल्यू 1। नहीं तो हम जो अल्टरनेट बोल रहे थे, अल्टरनेट ही लाजवाब है। क्या जरूरी इतना, जो बच्चे 12 अगर पास आउट है आप डायरेक्ट s को पकड़ो ना यहाँ से, तो आपका s क्या आया है, a स्क्वायर टोटल सॉल्व करने के बाद यही ना आया है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6, a स्क्वायर आ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम के लिए लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a कर दो, तो ये 2a हो जाएगा, ये माइनस 2 और ये 0, और इसको डिफ्रेंशिएशन को 0 करोगे तो a बराबर हो जाएगा 2/2, 2a माइनस 2 उधर गया प्लस 2, 2/2a, तो आंसर बच्चों आपका 1 हो जाएगा। तो यही तरीका ठीक है डिफ्रेंशिएशन। नहीं तो आप इस तरह से जब क्वाड्रेटिक या कुछ तरह का इक्वेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन कुछ आ जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या कोई भी क्वेश्चन, आप क्या करो, कंप्लीट स्क्वायर करो। कंप्लीट स्क्वायर करोगे तो यहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो हम लोग कंप्लीट स्क्वायर कर दिए, 11th क्लास के बेसिक बच्चे के लिए बिल्कुल क्लियर है। आप कंप्लीट स्क्वायर कर लो, और स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है, 0 से हमेशा बढ़ता है, तो मिनिमम वैल्यू होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, देगा वैल्यू 1। सेम बच्चों अगला क्वेश्चन से वही दिए हैं, सेम ये डैश डैश करके लिख दिए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट, ये रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट जो है लिस्ट या मिनिमम होना चाहिए, देन a का वैल्यू क्या होगा, आप उधर वाले को नोट करो। देन इस क्वेश्चन को बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन सेम वही है, ऐसा नहीं है कुछ नया क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बनाइएगा, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं। ये नहीं कि सर सम ऑफ स्क्वायर बोला तो यहाँ तक तो चलिए सर समझ में आया, फिर जो ये लोचा बोल दिया कि हमको कुछ मिनिमम मैक्सिमम जिसमें हमको प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सही करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ से क्या करो, ये प्लस a को पहले आप इधर लेकर चलो, तो ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर देना। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, लेकिन कुछ समझाने के लिए दिए हैं। कभी कभी कुछ बच्चा क्या करता है, उस a को भूल जाता है, और ये a को आपको इधर लाना था, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा तब ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब बनाना है, इक्वेशन का मतलब ही होता है कि एक्सप्रेशन 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो उधर 0 कर दिए, वो a उधर लाना था। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत क्लियर तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन में हम आपको ये तो जेई वाले सब कभी कभी घुमाएगा आपको, उस a को आप इधर उठा के लाओ। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, s का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, सेम वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों क्या करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट बच्चों लिख रहे हैं 3 माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस c बाय करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ 2 माइनस a c बाय a,
और यहाँ 9 3 का स्क्वायर 6a प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2a। अब यहाँ से क्या करो ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 6a है, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो जाएगा -4a और 9 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो सेम वही तरह का कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ये वाले मेथड से पूरा बच्चा के तरीके से बनाओगे तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लो। और अगर कंप्लीट स्क्वायर बना लोगे तो कंप्लीट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बच्चों कितना होता है 0। तो कंप्लीट स्क्वायर का अगर मिनिमम वैल्यू 0 होता है तो आप उसको 0 कर दीजिएगा, तो वहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, डिफ्रेंसिएशन कर दो ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए यहाँ पे मान सकते हैं थोड़ा सा ए का वैल्यू निकालना, तो ए वेरिएबल है तो ए चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करो, पहले तो कंप्लीट स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 5। यहाँ बी स्क्वायर ऐड किए, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, तो ए माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। इसको 0 कर दो क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन हमको मिनिमम चाहिए 4 मिनिमम। अगर 4 मिनिमम का बात करोगे तो a माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा, तो a का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 2। ऑप्शन इसका 4th है बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर कर। कंप्लीट स्क्वायर आता होगा, अब ये नहीं कि पता चला ये भी नहीं आता, बहुत महान आदमी हो भैया, तब जेई का प्रिपरेशन मत करो। और बहुत बच्चे के तरीके से समझाएं, एक्चुअली ये बच्चा के तरीके से नहीं किया जाता, आप डायरेक्ट करना चाहिए आप। चलो तब भी सोच रहे हैं, चलो बच्चा है अभी तैयारी कर रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, तो हम एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करें। और अल्टरनेट हम क्या बोले कि एस तो अपना लोग सॉल्व कर ही लिए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपका ये आया था ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ए के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2a, ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2a और 4a का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 × 1 और 5 का 0। तो यहाँ से 2a माइनस 4 0, यहाँ से a का वैल्यू हम क्या हो रहा है 4/2, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, कट के कितना आ रहा है, तो आप सीधा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा तो a का वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगा। तो आप इसको बच्चों नोट करो। तो इसी सब टाइप का बच्चों जब क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर घबराओगे तो फिर आप जेई क्वालिफाई नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए बच्चों, आप इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और ये देखो बच्चों, ये जो लेक्चर आपको हम दिए हैं जिसमें हर एक कुछ कवर कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, और भी लेक्चर बच्चों मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है यही लेक्चर डाल के हम स्टॉप कर रहे हैं, हम तो हमेशा यूट्यूब पे लेक्चर बच्चों अपलोड करते रहते हैं। आपको जेई का प्रीवियस ईयर देखना है, थ्योरी जो बच्चों यूट्यूब पे डाला हुआ उसको आप देखिए, जो आप नोटबुक है क्लास नोटबुक उसको पढ़िए, अगर मौका मिले एनसीईआरटी भी बच्चों रीड किया करो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, उसका क्वेश्चन सब ट्राई किया करो, बनाया करो। क्योंकि क्वेश्चंस जो कहोगे ना, जैसे हम खुद जेई का जब बच्चों प्रिपरेशन किए थे, क्रैक किए थे बच्चों, NIT सूरत से बीटेक भी किए, तो ऐसा नहीं है कुछ यूनिक नया होता है, बस बोले ना आपका प्रेजेंट माइंड अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है ये मैटर करता है। अगर आपका माइंड अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो बस हो गया, क्वेश्चन कोई खास नहीं रहता, क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है। एक बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट का क्वेश्चन दे रहे हैं 16 या 17 जो भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that the difference, बनाइएगा जल्दी से, डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। और ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं -6 प्लस 6 पहले, थर्ड ऑप्शन +-6 और डी में बच्चों दे रहे हैं आपका नाम। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड दी वैल्यू ऑफ p सच दैट डिफरेंस ऑफ रूट जो है बच्चों 2 दिया हुआ है। अब ये नहीं कि डिफरेंस ऑफ रूट बैठ के आप लोग बनाने लगेगा, डिफरेंस ऑफ रूट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डिफरेंस ऑफ रूट को उड़ा दो। डिफरेंस ऑफ रूट बच्चों बनाने लगोगे तो फिर बड़ा दुख होगा, बहुत दुख होगा। डिफरेंस ऑफ रूट बैठ के मत निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ +-√t/a। जो मेरा क्लास अटेंड किया होगा उसको अच्छे तरीके से आता होगा, जो क्लास अटेंड नहीं किया है वो जाए हवा लगाओ। क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, वन रूट इज, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x²। क्लास जो बच्चा बच्चों रेगुलर अटेंड किया हो, मेरा किया हो या कोई भी चीज़ अगर किया हो तो आपको अच्छे तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
क्यूब ऑफ द अदर रूट। लास्ट वाला क्वेश्चन जो बच्चों दिए हैं वो जेई के एग्जाम का पूछा हुआ है। और बच्चों लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे, कुछ बच्चे बोर हो गया होगा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चों दोनों, इसका ये लेक्चर स्टॉप करेंगे। और जेई का भी प्रीवियस ईयर देखिए, जेई का प्रीवियस ईयर देखने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वही सब टाइप का क्वेश्चन रिपीट करें। यहाँ पे तो बच्चों हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इसका रूट तो बच्चों अल्फा बीटा। वैसे बच्चा लोग को फॉर्मूला आना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट डी बाय, चलो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो माइनस बी बाय ये कितना हो जाएगा पी, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी बाय ए। चलो ये कम से कम आता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बच्चों क्या दिया है कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस दिया हुआ है 2, तो हम लोग मोड लगाएंगे। सर मोड क्यों लगाएं? क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि अल्फा माइनस बीटा 2 होगा। माने कि यहाँ डिफरेंस ऑफ रूट 2 दिया है, डिफरेंस ऑफ रूट जो है 2 दिया है, लेकिन आपको कंफर्म पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है बीटा, इसलिए जब भी अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस देगा तो आप मोड जरूर लिखना, क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा आपको पता नहीं है। अब क्या करो, आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, और स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। अब लफड़ा क्या है कि आपको तो अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा, आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये पी स्क्वायर, और ये 8 रखोगे तो ये 32 हो जाएगा 4, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर 32 4 36, स्क्वायर हटेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा प्लस माइनस। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये जो दिए हैं ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसलिए इस लेक्चर में बच्चों करवा रहे हैं कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है क्यूब दी अदर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी काल बोलता है वन रूट जो है क्यूब है, किसी का बोलता है वन रूट जो है स्क्वायर है, तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं। मतलब एक रूट जो है वो दूसरे का क्यूब है, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा क्या है क्यूब। हमको कुछ नहीं आता है, सीधा आप क्या कीजिए सम कीजिए, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा माइनस बी बाय 81 हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब कीजिएगा तो वो 256 बटा कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ से अल्फा की पावर 4 कितना हो जाएगा 256 बटा 81। और एक्चुअली आप इसको ये लिख सकते हो 4 चौको 16 चौको 64, तो प्लस माइनस 4 बटा। सर प्लस माइनस क्यों दिए? अगर आपको याद है तो स्क्वायर जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सॉल्व किए हो तो स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस लगता है ना, क्यों? क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होगा और माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि पावर जब भी इवन हो तो आपको प्लस माइनस दोनों लेना है, क्योंकि प्लस का भी पावर वही होगा माइनस का भी वही। तो यहाँ से एक्चुअली पता है क्या हो गया, आपका अल्फा ही आ गया। अब देखो यही बात हम बोलना चाहते हैं, जेईई एग्जाम में टेक्निकली कितना अच्छा क्वेश्चन देता है। एक्चुअली आपको अल्फा ही आ गया, और ये अल्फा का वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो प्लस माइनस 4/3, और यहाँ पे जब तुम प्लस माइनस रखोगे क्यूब है तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और यहाँ हो जाएगा 27, और यहाँ माइनस के बटा 81। एक्चुअली अल्फा अगर प्लस माइनस है तो अल्फा और अल्फा क्यूब भी प्लस माइनस होगा, और दोनों जगह से प्लस माइनस आप कॉमन ले लो। एक्चुअली दोनों जगह से प्लस माइनस, या चाहो तो प्लस माइनस 4/3 बच्चों इधर इरेज कर रहे हैं, इधर आप नोट कर लेना। तो हर बहुत अच्छा तरीके से बच्चों क्वेश्चंस कवर हुआ। और भी क्वेश्चंस बच्चों आप लोकेशन और रूट्स का भी देखो, लोकेशन और रूट्स का बच्चों यूट्यूब पे कुछ अपलोड है, कुछ और अपलोड करेंगे, वो देखना है ढंग से, मज़ा आ जाएगा। तो प्लस माइनस 4/3 कॉमन ले लो तो ये 1 हो जाएगा, वहाँ बच जाएगा 16/9, और यहाँ माइनस के बटा 81। यहाँ से हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 4/3, एलसीएम लीजिएगा तो 9 9 16 9 कितना हो जाएगा 25, और ये 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा, ठीक। और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 300 माइनस के, और माइनस जब हटाओगे तो माइनस प्लस के जगह प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब प्लस 300 और माइनस 300। तो अब ये क्वेश्चन बच्चों जो भी रूट से रिलेटेड था, अल्फा बीटा से रिलेटेड कॉमन रूट्स, ये सब क्वेश्चन करवा दिए।
और लोकेशन और रूट का लेक्चर पहले से बच्चों कुछ अपलोड है, लेकिन लोकेशन और रूट्स का बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर और अपलोड करेंगे। और वो लेक्चर लोकेशन और रूट्स देख लो, जेई का प्रीवियस ईयर अपने से ही बना लो और यूट्यूब पे भी लेक्चर देख लो और ये लेक्चर कवर कर लो हर एक प्रकार का। और जो जिसमें डाउट होता है आप उसको पूछ भी सकते हो बच्चों, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपका जेई करेक्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। आप रिवाइज करते रहो, माइंड को भटकने नहीं देना। कुछ बच्चा माइंड को भटका रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, आप तैयारी करो, जब एग्जाम होगा आप बैठना है। आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर कल एग्जाम होगा तो आप कल बैठने को तैयार हो, आज एग्जाम होना है तो आज बैठने को तैयार हो। आपका प्रिपरेशन इस तरह का होना चाहिए बच्चों। और लेक्चर को देखिए और अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।